विश्व प्रसिद्ध प्रतिष्ठित चिकित्सा परिवार की वारिस मैडेलाइन आर्चर आज शाम 4:30 बजे एक विमान दुर्घटना में चल बसी। वह 26 साल की थी। मैडेलाइन ने 3 साल की उम्र से मेडिसिन की पढ़ाई शुरू की थी और देश विदेश में सैकड़ों चिकित्सा पुरस्कार जीते थे। हैप्पी बर्थडे टू यू हैनी। क्या तुम मेरे दिए हुए बर्थडे सरप्राइज से खुश हो? मुझे दमा है, जल्दी करो, मुझे सांस नहीं आ रही। मैं जानता हूं तुम्हें दमा है। तुम पराग के पास नहीं रह सकती। अपने उन गंदे पैरों से मुझे मत छुओ। तुम्हारी मोटी चर्बी देखकर मुझे घिन आती है। मोनरो का दिवाला निकल गया। मैंने तुम्हारे नाम पर 10 बीमा पॉलिसी ली हैं। तुम मरोगी तो मैं अमीर हो जाऊंगा। हाँ। तुमने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया? मैंने तुम्हें कितना प्यार किया। मैंने तो अपने सीने पर तुम्हारा नाम भी गुदवा लिया। बहुत भावुक मत बनो। मेरे नजर में यह किसी मुद्रित सुअर के मांस से अलग नहीं। क्या? एलिसन मेरी बहन, संघर्ष करना बंद करो। अपनी मरी हुई माँ के साथ नरक चले जाओ। तुम दोनों। हम काफ़ी समय से साथ हैं। हर बार जब तुम लेट वर्क करती थी, मैं तुम्हारे बेड में था, स्टीफन मोनरो के साथ संबंध बना रहा था। क्या करूं, मेरा शरीर कमाल का है, तुम्हारे जैसा नहीं। जानती हो क्यों स्टीफन ने कभी तुम्हें छुआ नहीं? वह डरता था कहीं तुम्हारी मोटी चर्बी से उसकी मौत ना हो जाए। हाँ। क्या मोटे लोगों की कोई इज्जत नहीं होती? अगर पुनर्जन्म हुआ, मैं जरूर तुम दोनों को सबक सिखाऊंगी। वो धोखेबाज जोड़ा। चुप रहो, बस यहीं मर जाओ मोटी। मैं कहाँ हूं? क्या मैं विमान में नहीं थी? मैन, समय में पीछे लौट। पापा, माँ तो बस कल ही गुजर गईं और आप पहले ही उस महिला की बेटी को घर ले आए हैं। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं माँ के साथ? मुझे पापा मत कहिए। देखिए, आप कितने मोटे हो गए हैं। मैं तो आपके पास खड़ा होने पर भी शर्मिंदा हो जाऊंगा। एक पत्थर दिल पिता, एक धोखेबाज पति और एक पीठ पीछे वार करने वाली सौतेली बहन। मूल स्वामी, सच में आपकी जिंदगी बेहद दुखद थी। चूंकि भगवान ने मुझे एक और मौका दिया है आपके शरीर में जीने का, मैं जरूर आपके लिए बदला लूंगा। मूल स्वामी का श्वसन तंत्र पराग के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था, तो मुझे अब कहीं स्वस्थ होने के लिए जगह ढूंढनी है। मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे लिए जिम्मेदारी लूंगा। तुम्हें जहर दे दिया गया है। हाँ। मैं डॉक्टर हूँ, मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं तुम्हें इस जहर से छुटकारा दिलवा सकता हूँ। मेरा जहर, तुम इसे ठीक नहीं कर सकते। मेरी तरफ ध्यान से देखो, मैं मोटी हूँ, तुम इस पर पछताओगे। जब तक तुम मेरी मदद करोगे, चाहे मैं मोटी हूं या पतली, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। तुम्हारा नाम मोनरो है, मैं इसे याद रखूंगा। प्रेसिडेंट, क्या आप अंदर हैं? कुछ बड़ा हो गया है। क्या है यह? मैडेलाइन आर्चर, वो चमत्कारी डॉक्टर जिसे हम ढूंढ रहे थे, एक प्लेन दुर्घटना में उसकी मौत हो गई है। क्या? तुम्हारे प्रतिद्वंदियों ने तुम्हें धीमे असर करने वाला जहर दे दिया है। तुम्हारे पास केवल 7 साल बाकी हैं जीने के लिए। पूरी दुनिया में सिर्फ मैडेलिन ही तुम्हें ठीक कर सकती थी, लेकिन अब वो। हम क्या करेंगे? क्या मैडेलिन मेडिकल वंश की वारिस नहीं है? उसके गृहनगर में किसी को जांच के लिए भेजो। मुझे भरोसा नहीं है कि आर्चर परिवार में सिर्फ वही मुझे ठीक कर सकती है। एक और ज्यादा जरूरी बात है जिसे मुझे तुम्हें सौंपना है। क्या हो सकता है तुम्हारे इलाज से भी जरूरी? वो कहाँ है? प्रेसिडेंट, आपके अलावा मैं यहाँ और किसी को नहीं देख रहा। जाकर ढूंढो उसे। हमें किसे ढूंढना है? ऐसी महिला को ढूंढो जिसका अंतिम नाम मोनरो हो। मैडेलाइन आर्चर, वो विश्व भर में प्रसिद्ध चमत्कारी डॉक्टर परिवार की वारिस आज शाम 4:30 बजे प्लेन दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। कितना अफसोस है, एक जीनियस डॉक्टर इतनी कम उम्र में चली गई। मैडेलाइन सिर्फ बेहतरीन डॉक्टर ही नहीं थी, वो बहुत सुंदर भी थी। वो अक्सर लोगों का मुफ्त इलाज करती थी। ऐसी खूबसूरत नेक दिल लड़की, कुदरत को उसकी प्रतिभा से जलन हो गई। अब मैं सिर्फ मर ही नहीं गई हूँ, बल्कि किसी अनजान आदमी के साथ भी सोई थी। अब बदला लेने का समय नहीं है। मुझे अपने गृहनगर हाइरेज लौटना चाहिए। ठीक हो जाऊं, फिर तय करूंगा क्या करना। मिस्टर मुनरो, ये जो बीमा पॉलिसी आपने खरीदी हैं, इनमें 1 अरब से भी ज्यादा का कवरेज है, लेकिन इसके लिए आपकी पत्नी एलिसन पियर्स का किसी हादसे में मरना जरूरी है, तभी आप क्लेम कर सकते हैं। पुलिस को अभी तक उनकी लाश नहीं मिली है, तो उनकी मौत की पुष्टि नहीं हो सकती। अभी उन्हें सिर्फ लापता ही माना जा सकता है। लेकिन वो साफ तौर पर मर चुकी है।
मेरे जीजा बस मेरी बड़ी दीदी को लेकर बहुत टेंशन में हैं। आप बुरा मत मानिए। या एलिसन पता नहीं कहाँ चली गई है। हम सबको उसकी बहुत फिक्र हो रही है। अगर वो कभी नहीं मिलती तो भी क्या बीमा का पैसा मिल पाएगा? शर्तों के मुताबिक हमें सुश्री एलिसन के पूरे 2 साल तक लापता रहने का इंतजार करना होगा। इसके बाद उन्हें कानूनी तौर पर मृत घोषित किया जा सकता है। तभी हम कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से भुगतान करेंगे। हमने बीमा धोखाधड़ी से इनकार नहीं किया है, इसलिए हम बहुत सख्त जांच करेंगे। इससे आप क्या मतलब है? जरा ध्यान से बोलिए, नहीं तो कंप्लेंट कर दूंगा। स्टीफन, मुझे पता है आप एलिसन के गायब होने को लेकर परेशान हैं। थोड़ा रिलैक्स करो। अगर लाश नहीं मिली तो मुझे बीमा का पैसा नहीं मिलेगा। मुनरो बर्बाद हो जाएगा। अगर वो जिंदा लौट आई और हम पर केस कर दिया तो सबको जेल जाना पड़ेगा। वो हमेशा से कमजोर रही है। वो कभी भी वापस आकर हमसे भिड़ने की हिम्मत नहीं करेगी। अब बस हमें 2 साल तक इंतजार करना है ताकि उस औरत को मरी हुई घोषित किया जा सके। पुलिस को शक न हो, इसलिए हमें कम से कम 5 साल रुकना होगा, तभी शादी कर पाएंगे। जब तक तुम मेरे साथ हो मैं इंतजार करने को तैयार हूँ। हाँ, मुझे तो सबसे अच्छा तब लगता है जब तुम बेड पर मुझे हस्बैंड बुलाती हो। अरे बस भी करो। मिस्टर हार्ट, आपका वहर फिर से असर कर रहा है। मैं ठीक हूँ। क्या आपने उसे ढूंढ लिया? मैंने लोगों को हाईरिज भेजा था। आर्चर परिवार में मैडलिन आर्चर के अलावा कोई नहीं बचा है। किसने आपसे इसके बारे में पूछा? मैं उस रात वाली औरत की बात कर रहा हूँ। तब आपको नशा दिया गया था, आप उसका चेहरा नहीं पहचान पाए थे। मेरे लिए उसे ढूंढ पाना नामुमकिन है। होश में आइए, मैं मोटा हूँ, आपको इसका पछतावा होगा। वो शायद मोटी औरत होगी। मोटी औरत? मिस्टर हार्ट, आप बेव्यू के सबसे अमीर आदमी हैं, आर्चर परिवार के मुखिया। अनेकों हाई सोसाइटी की लड़कियां आपके इशारे पर हैं। आप भला मोटी औरत को कैसे पसंद कर सकते हैं? आप मेरी बातों में दखल देने की हिम्मत कर रहे हो? मैं कभी हिम्मत नहीं करूंगा। वो आखिर है कहाँ? क्या मिस्टर हार्ट को वाकई मोटी औरत पसंद आ गई है? हेलो, सच में? ठीक है। मिस्टर हार्ट, हमारे लोग एक प्लस साइड महिला डॉक्टर को ढूंढ लाए हैं। उनकी मेडिकल तकनीकें मृत मेडलिन की तरह ही हैं। क्या आप उनसे मिलना चाहेंगे? महिला डॉक्टर? हाईरिज, प्राइवेट जेट तैयार करवाओ। जी सर। ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो दवा मैंने दी है उसे फॉलो कीजिए, 3 दिन खाइए, फिर सब ठीक हो जाएगा। धन्यवाद डॉक्टर। कितनी अच्छी लड़की है। काश ये थोड़ी सुंदर और पतली होती तो परफेक्ट होती। क्या बात है डॉक्टर? मेरा डिलीवरी का टाइम हो गया है। क्या? मिस्टर हार्ट, हम जल्द ही चमत्कारी डॉक्टर से मिलेंगे। एम्बुलेंस बुलाओ। सबसे नजदीकी अस्पताल करीब 50 किलोमीटर दूर है, लेकिन बच्चा बाहर आने वाला है। अब क्या करें? कोई बात नहीं, मैं खुद ही डिलीवरी कर सकती हूँ। क्लिनिक आज बंद है। पहले मेरा बच्चा होगा। कोई अंदर है? डरना मत बेबी, मम्मी जल्दी ही तुमसे मिलेगी। क्या कोई अंदर है? क्या वो कमीना मेरा पीछा करते हुए आया है? मैं अंदर आ रही हूँ। क्या तुमने कुछ सुना? नहीं, शायद जंगल में बस कुछ परिंदे हैं। मिनट हार्ट, जब से उन्होंने बोर्ड लगाया है, इसका मतलब आज सही समय नहीं है। मिन हार्ट, जिस चमत्कारी डॉक्टर को आप ढूंढ रहे हैं वो अंदर हैं। क्या हम सब अंदर नहीं आए? जब फिर से खोलेंगे हम वापस आएंगे। जी साहब। अब मैं अकेली नहीं हूँ बेबी, मम्मी तुम्हारी जरूर रक्षा करेगी। घटिया लोग, मर्द और औरतें, मुझे यहाँ तक पीछा करते हुए आ गए हैं। एक बार बच्चा बड़ा हो जाए, मैं वापस जाकर तुम सबको सबक सिखाऊंगी। उस रात के बारे में जिस आदमी ने मेरे साथ सोया था, जब मैं अपना बदला ले लूंगी उससे भी हिसाब बराबर करूंगी। आपका स्वागत है एमिली और मेरी शादी में। कृपया आइए। बधाई हो, बधाई हो। दुल्हन की फिगर कितनी शानदार है, कितना शानदार जोड़ा है। धन्यवाद। कृपया अंदर आइए। सेरेमनी जल्द शुरू होगी। कोई दिक्कत तो नहीं होगी? मुझे क्यों ऐसा अजीब सा लग रहा है? 6 साल हो गए हैं। कानूनी तौर पर वो मोटी एलिसन पहले ही मर चुकी है। हमें इंश्योरेंस का पैसा भी मिल गया।
अब क्या गलत हो सकता है? आज हार्ट ग्रुप के प्रेसिडेंट वायड हार्ट भी यहाँ होंगे। कोई गलती मत करना। मी, हार्ट सच में आ रहे हैं। वो बेव्यू का सबसे चर्चित इंसान है। हबी, तुम तो कमाल हो। बिल्कुल मी, हार्ट को बुलाने के लिए मैंने बहुत जुगाड़ लगाए। सुना है मी, हार्ट की तबीयत खराब है। जाओ किचन को बोलो कि मी हार्ट के लिए अलग खाना बनाए। ध्यान रहे सबसे हाई स्टैंडर्ड का बने। अगर हमने उन्हें नाराज कर दिया तो हमारा मोनरो ग्रुप मुसीबत में पड़ जाए। मम्मी, आज वही दिन है जब आप उन बुरे लोगों को ढूंढेंगी और अपना बदला लेंगी। क्या एनर्जी बढ़ाने के लिए लॉलीपॉप चाहोगी? मम्मी ने क्या कहा था भूल गई? ज्यादा शक्कर से मोटापा आता है। इसके बाद और नहीं मिलेगा। मुझे पता है मम्मी। वैसे मम्मी, जिस दुश्मन को आप ढूंढने जा रही हैं वो मेरे डैडी तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। मम्मी आपके डैडी को ज्यादा नहीं जानती, लेकिन मेरी फीलिंग कहती है आपके डैडी अच्छे इंसान हैं। वो बस बहुत दूर किसी जगह गए हैं। किताबों में लिखा है जब कोई कहीं दूर जाता है तो वो स्वर्ग चला जाता है। क्या इसका मतलब डैडी मर गए हैं? मम्मी उदास मत हो। आर्या हमेशा मम्मी से प्यार करेगी। मम्मी भी आर्या से बहुत प्यार करती है। हेलो, क्या आप डिलीवरी वाले हो? ठीक है, मैं अभी आकर लेती हूँ। यहाँ मम्मी का इंतजार करो। बिना बताए कहीं मत जाना। मम्मी अपना गुप्त हथियार लेने जा रही है। गुप्त हथियार के साथ मैं बुरे लोगों को हरा सकता हूँ। मिस्टर हार्ट, आपकी इतनी हैसियत है तो मॉनरो परिवार जैसी बिखरी हुई शादी में क्यों आना? क्या ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि उनका नाम मॉनरो है? इन सालों में आपने पूरे देश में मॉनरो नाम की हर औरत की जांच की है, लेकिन कभी वहीं मैट्रन ने आपको आखिरी चेतावनी दी है। अगर आप जल्द शादी नहीं करते और उन्हें पोता नहीं देते, वो क्या? वो आपके साथ ही मर जाएंगी। 6 साल पहले हाईरिज में मुझे उस दरवाजे पर जोर देना चाहिए था। इसी वजह से वो मोटा चमत्कारी डॉक्टर भाग गया। अब आपके पास जीने के लिए बस 1 साल बचा है। अब क्या करेंगे? मुझे बस मैडलाइन ही ठीक कर सकती है। वह 6 साल पहले मर गई। मुझे उस पर उम्मीद नहीं है। काश मुझे वो औरत मिल जाती जो 6 साल पहले उस रात मिली थी, तो मैं चैन से मर सकता। उस मोटी औरत के बारे में सोचना बंद करो। गाड़ी रोको। बच्चे, तुम ठीक हो ना? अंकल, आप तो बहुत हैंडसम हैं। शुक्रिया बच्चे। तुम्हारी मम्मी पापा कहाँ हैं? मेरे पापा मर चुके हैं। माफ करना बच्चे, मुझे इतनी दुख वाली बात नहीं पूछनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, मेरे पास अब भी मेरी मम्मी है। मेरी मम्मी लंबी, दुबली और बहुत सुंदर है। अंकल, क्या आपको कोई जहर लग गया है? क्या आपके पास जीने के लिए बस 1 साल ही बचा है? तुम्हें यह कैसे पता? मुझे लोगों का इलाज करना आता है। तुमने तो अभी प्ले स्कूल भी पूरा नहीं किया होगा, है ना? मुझे कम मत समझिएगा, ठीक है? मैं अब 3 साल का बच्चा नहीं हूँ। और वैसे भी 3 साल का होने में क्या बुरा है? मेरी मम्मी 3 साल की उम्र में ही डॉक्टर बनना सीखने लगी थी। 3 साल की उम्र में डॉक्टर बनना सीखना? सिर्फ मेडेलिन ही ऐसा कर सकती है। क्या मेडेलिन आज भी जिंदा हो सकती है? बच्चे, तुम्हारी मम्मी का नाम क्या है? मेरी मम्मी, ये एक सीक्रेट है। लेकिन अंकल, जितने आप हैंडसम हैं, अगर आप मर जाएंगे तो बहुत नुकसान होगा, क्योंकि मेरे पास पापा नहीं है। मैं मम्मी से पूछ लूंगा। अगर वो आपको बचाने दे दें तो आप उन्हें शादी करके थैंक यू बोल सकते हैं। कैसा रहेगा? आप मेरे पापा बन जाओ। ऑफर के लिए शुक्रिया, लेकिन मेरी पहले से एक वाइफ है। हो सकता है वो लंबी, दुबली या सुंदर ना हो, फिर भी मैं उसे ढूंढना बंद नहीं करूंगा। अंकल, आप बहुत अच्छे हो। मेरी मम्मी ने बहुत अच्छे लोगों की जान बचाई है। एक बार सोच लीजिएगा, आज मम्मी और मैं कुछ बड़ा काम करने आए हैं। अगर आप सोच लें तो मुझे वहां आकर ढूंढ लेना। आर्या, जल्दी करो, शादी शुरू होने वाली है। अलविदा मिस्टर। मिस्टर हार्ट, अगर मैट्रन की इतनी प्यारी पोती होती तो वो बहुत खुश हो जाती। बकवास मत करो। मिस्टर हार्ट, क्या ये वही कड़ा है जो आपने 6 साल पहले खो दिया था? वो वही महिला है जो 6 साल पहले थी। चलो। जी सर। मैंने सुना है आज मिस्टर हार्ट आ रहे हैं। वो अभी तक आए क्यों नहीं? अगर मिस्टर हार्ट से मिलने के लिए ना होता, मैं तो आता ही नहीं। ऐसा मत कहो। दुल्हन तो बेव्यू की सबसे खूबसूरत महिला है। उसकी खूबसूरती देखकर आना तो बनता है। मैंने सुना है ये दुल्हन मिस्टर मोनरो की पूर्व पत्नी की छोटी बहन है। सच में? क्या तुम्हें लगता है इन दोनों का रिलेशन पहले से था? पर वो सगी बहनें हैं। इतना बेहया कौन होगा? तो क्या हुआ? दूल्हे की एक्स वाइफ मोटी और बदसूरत थी। उसका चेहरा तो सुअर के सिर से भी चौड़ा था। वो दुल्हन से कैसे टक्कर ले सकती है? मैंने मोनरो ग्रुप की प्रतियोगिता सुनी। मिस्टर मोनरो की पूर्व पत्नी ने एक बड़ा इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी थी जिसमें $1 बिलियन का पे आउट था।
सभी लोग कृपया मेरी बात सुनिए। मुझे पता है अभी भी बायव्यू में बहुत सारे अफवाहें चल रही हैं, लेकिन ये सब झूठ हैं। मैंने एलिसन को परिवार की तरह माना। जब वो गायब हो गई, एमिली और मैं सबसे बड़ा पद था। पिछले 6 सालों में हमने एक दूसरे को और सहारा दिया। जज्बात धीरे धीरे जुड़े। ये कुछ भी वैसा नहीं है जैसा लोग कहते हैं। आज मेरी शादी स्टीफन से है। रश्म शुरू होने से पहले मुझे अपनी दिवंगत बहन से कुछ कहना है। एलिसन, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। अगर मैं कर सकता तो मेरी जगह मौत आती। तो फिर टम क्लास्ट मर जाना चाहिए। वो कितनी खूबसूरत है, दुल्हन से भी ज्यादा सुंदर लग रही है। बैव्यू में कब ऐसी जबरदस्त खूबसूरती हुई है? आप स्टीफन, आपने मेरी जीवन बीमा की रकम ले ली और आप तो काफी आराम से रह रहे हैं। एलिसन पियर्स। एलिसन, वो मोटी वाली? मैंने सुना था एलिसन सुअर से भी बदसूरत है, पूरी की पूरी मोटी। वो इतनी सुंदर कैसे हो गई? नहीं, ये तो मुमकिन ही नहीं। तुम वही मोटी कैसे हो सकती हो? तुम मरी नहीं हो? माफ करना अगर तुम्हें निराश किया, लेकिन मैं अभी भी जिंदा हूँ। चाहे वो असली हो या नकली, हमें तो यही कहना होगा कि वो मर चुकी है। क्या तुम सचमुच बीमा की रकम वापस करना चाहती हो? तुम सोचती हो कि बस कह देने से तुम एलिसन बन जाओगी? तुम्हारी शक्ल और शरीर बिल्कुल नहीं मिलता। मैडम, मैं जानता हूँ स्टीफन जवान है और कामयाब भी, खासकर क्योंकि हार्ट ग्रुप ने हाल ही में ऐलान किया है कि वो मोनरो ग्रुप के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। कई लड़कियां हैं जो स्टीफन की हैसियत की दीवानी हैं और मिसेस मोनरो बनना चाहती हैं, लेकिन हम दोनों ही तो औरतें हैं। मेरी खुशी को बर्बाद करना पैसे और रुतबे के लिए, क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? और इतने सस्ते तरीके का इस्तेमाल, उसकी मृत पत्नी होने का नाटक करना, ये तो सच में मजाक है। सुरक्षा कर्मचारी, इन्हें यहाँ से बाहर निकालो। तुम बस डर रही हो कि मेरी मौत की सच्चाई सामने आ जाएगी और तुम्हें बीमा की रकम नहीं मिलेगी। सभी लोग, मेरे पास सबूत है कि मैं एलिसन पियर्स हूँ। यह वही है, जुआन का सुरक्षित बॉक्स। यह तुम्हारे पास कैसे आ गया? यह मेरी माँ का दहेज है, तो जाहिर है यह मेरे पास ही रहेगा, और सिर्फ मेरी उंगली का निशान इसे खोल सकता है। अगर वाकई वह इस बॉक्स के फिंगरप्रिंट लॉक को खोल सकती है, तो इससे साबित हो जाता है कि वह असली एलिसन है। यह पियर्स परिवार की चीज़ है। इसकी परवाह नहीं है कि तुम्हारे पास यह कैसे आया। तुरंत मुझे लौटा दो। तुम जैसी रखाइल की बेटी समझती है कि उसे मेरी माँ की चीज़ें लौटाने के लायक समझा जाएगा। पापा, कुछ करो। तो फिर बस देखते रहो। तुम देखोगे कि एडवर्ड पियर्स, ये मुफ्तखोर जिसने अपनी जिंदगी मेरी माँ की बदौलत बनाई है, कभी इस बॉक्स की सामग्री को छोड़ने वाला नहीं। पापा, आपने ऐसा कैसे कर दिया? चुप रहो, एलिसन मेरी अपनी बेटी है। अगर ये लड़की सचमुच एलिसन है तो भगवान का शुक्र है। मिस, अगर आप इसे खोल सकती हैं तो आप मेरी सच्ची बेटी एलिसन पियर्स हैं। ठीक है। खुल गया। क्या इससे मेरी पहचान साबित होती है? ये खूबसूरत लड़की असल में वही मरी हुई मोटी एलिसन है। मैंने नहीं सोचा था कि पतली हो चुकी एलिसन एमिली से कहीं ज्यादा सुंदर होगी। ये शानदार है। मेरी बेटी जिंदा है। ये वो है जो मेरी मम्मी मेरे लिए छोड़ गई थी। तुम एलिसन, तुम्हारी मम्मी और मैंने कभी तलाक नहीं लिया था। जो भी चीजें उसने छोड़ी हैं उनमें से आधी मेरी हैं। अगर तुम्हें अंदर का सामान चाहिए तो इसे थप्पड़ मारो, फिर मैं सोचूंगा। डैड, आपने मुझे कैसे मार दिया? तो क्या हुआ अगर मैंने तुम्हें मार दिया? तुम्हारी बड़ी बहन आखिर वापस आ गई है और तुम अब भी उसे पहचानने से इनकार कर रही हो। डैड, क्या आपको कुछ दिखता नहीं? एलिसन पहले तो सुअर जैसी मोटी थी, अब कितनी खूबसूरत लग रही है। ये कैसे एलिसन पियर्स हो सकती है? लगता है अब तुम भी मान गए हो कि मैं सुंदर हो गई हूँ। सेफ खोलने वाली तुम्हारी बड़ी बहन ही है। अब घुटनों पर बैठकर माफी मांगो। एलिसन। शाबाश। एलिसन, इस सेफ को देखो। जरा सा करो।
एक बार मैं इस बेवकूफ़ से निपट लूं, फिर मैं तुमसे निपटूंगा, बूढ़े बेवकूफ़। स्टीफन, सुना है जब मैं मरी थी तब तुम फुट फुट कर रोए थे। अब जब मैं जिंदा वापस आ गई हूँ तो क्या अब फिर से निराशा में रोने वाले हो? तुम हम पति पत्नी थे। बिल्कुल, मुझे खुशी है कि तुम जिंदा हो। स्टीफन, मेरे मरने के बाद तुमने $1 अरब का क्लेम ले लिया था। अब जब मैं लौट आई हूँ तो तुम्हें वो पैसे इंश्योरेंस कंपनी को लौटाने होंगे। देखो, इस शादी में आए हुए लोग सभी बेव्यू के नामी लोग हैं। चलो अपने मसले बाद में करते हैं। किसने कहा मैं बाद में बात कर रही हूँ? तुम रुको। मिस्टर हार्ट, आपको यहाँ देखकर हमें बहुत सम्मान महसूस हो रहा है। मुझे माफ कीजिए कि मैं आपको पहले वेलकम नहीं कर पाया। इनकी मौजूदगी इतनी भारी है, शायद इनके पास अब बस 1 साल की जिंदगी बची है। इतने हैंडसम चेहरे का ऐसा हाल वाकई बर्बादी है। यह औरत कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। कौन है यह? यह है, देखिए। मिस्टर हार्ट, ये जो लड़की है ये स्टीफन की एक्स वाइफ है। एक्स वाइफ? शायद मुझे गलत फहमी हो गई है। यकीन नहीं होता कि मैं इसी को ढूंढ रहा था। स्टीफन, क्या तुम्हारी वाइफ मर नहीं गई थी? मिस्टर हार्ट, मुझे भी यही लगा था कि वह मर चुकी है, लेकिन वह फिर से जिंदा है। मिस्टर हार्ट, वायट हार्ट, वही जो बेव्यू के सबसे अमीर आदमी हैं। 3 साल पहले कोर्ट ने आपकी एक्स वाइफ को मृत घोषित कर दिया था। हार्ट ग्रुप की इंश्योरेंस कंपनी ने आपको $1 बिलियन का मुआवजा दिया था। क्या मैं सही हूं? क्या स्टीफन ने जानबूझकर इंश्योरेंस फ्रॉड किया था? मिस्टर हार्ट बहुत बेरहम हैं। वो कभी भी किसी को भी खुद से छल करने नहीं देंगे। 3 साल पहले जब स्टीफन की कंपनी पर संकट आया था, उस इंश्योरेंस पैसे से वो बच गया था। इस बार स्टीफन इतना लकी नहीं रहेगा। मिस्टर हार्ट, मुझे सच में नहीं पता था कि वो मरी नहीं थी। मैं साहस भी कैसे कर सकता हूँ इंश्योरेंस फ्रॉड करने का? मिस्टर हार्ट, मैंने वाकई इंश्योरेंस फ्रॉड नहीं किया है। मेरी वाइफ मरी नहीं है। मैं वो इंश्योरेंस का पैसा आपको वापस कर देता हूँ, ठीक है? क्या आपको लगता है कि मुझे इस $1 बिलियन की कोई परवाह है? दुनिया में आज तक किसी ने भी मुझसे वाइट हार्ट से झूठ बोलने की हिम्मत नहीं की है। मिस्टर हार्ट, दया कीजिए। मिस्टर हार्ट, इस औरत का अब क्या करें? नहीं नहीं नहीं, मेरा इस घटिया आदमी से कोई लेना देना नहीं है। वो असली मिसेस मॉनरो है। मैं तो आज बस उसे पीटने आई हूँ। ओह, तो मिस पीयर्स, क्या आप बता सकती हैं आप पिक्चर से बाहर रही उन 6 सालों में आप कहाँ थीं और क्या कर रही थीं? अगर मैं कह दूं कि मैं मैडलिन हूँ और एलिसन की बॉडी में हूँ तो वो मुझे निगरानी के लिए बंद कर देंगे। लेकिन मेरे पास इस बात का सबूत नहीं है कि स्टीफन ने मुझे मारा। मुझे कोई रक्षक ढूंढना है और चुपचाप रहना है। मिस्टर हार्ट से दूर रहो। मिस्टर हार्ट, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। एलिसन, और परेशानी मत करो। तुम्हें पता है मिस्टर हार्ट कौन है? जैसे उसे तुम्हारी मदद की जरूरत है। इधर आओ। तुम्हें जहर दिया गया है। मैं इसका इलाज कर सकती हूँ। तुम बकवास कर रही हो। फिक्र मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। बस तुम मेरी हिफाजत करो तो मैं तुम्हारी जान बचा लूंगी। कीथ। जी सर। चूंकि आज मिस्टर मॉनरो की शादी है तो चलो उन्हें एक गिफ्ट देते हैं। मिस्टर हार्ट, रैम करिए। जी सर। तुम मेरे साथ चलो। आर्या कहाँ है? बोलो, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे जहर दिया गया है? मुझे बस समझ आ गया। इस दुनिया में चमत्कारी डॉक्टर मैडेलाइन के अलावा कोई और ये बिल्कुल नहीं जान सकता कि मुझे जहर दिया गया है। तुम्हें ये कैसे पता चला? इस बात की चिंता मत करो कि मुझे कैसे पता चला। क्या इतना काफी नहीं है कि मैं इलाज की गारंटी देता हूँ? मुझे अपना फैमिली डॉक्टर रखो, मुझे और मेरी बेटी को रहने के लिए जगह दो और मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। क्या कहते हो? सोच लो। फर्क नहीं पड़ता मैं कहाँ से आया हूँ। मैं पूछना बंद कर सकता हूँ, लेकिन मुझे तुम पर भरोसा क्यों करना चाहिए? मैं तुम्हें अपने करीब आने का मौका क्यों दूं? मैडेलाइन मर चुकी है। क्या तुम्हारे पास कोई और रास्ता है? मैं सालों से मैडेलाइन को ढूंढ रहा हूं, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। चूंकि वो इतनी पक्की है तो एक बार आजमा लेते हैं। चलो।
मिस्टर हार्ट। मिस्टर हार्ट, यह क्या है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे सुनने में आया कि आपकी नींद कुछ ठीक नहीं रही है, तो मैंने आपके लिए औषधीय सूप बनाया है। मिस डायने, मैंने तुम्हें अपने कार्यकारी सहायक के तौर पर रखा है, ना कि अपना पर्सनल सहायक बनने के लिए। मैं ऑफिस वापस जाओ। सबसे अमीर आदमी की तरह उम्मीद के मुताबिक उनकी एंट्री कितनी शानदार है। डिटॉक्स के दौरान मैं यह मौका इस्तेमाल करके अच्छा पैसा कमा सकती हूँ। चलो चलते हैं। ये पहली बार है जब मिस्टर हार्ट किसी महिला को अपने घर लेकर आए हैं। वो कितनी खूबसूरत है, इसीलिए मिस्टर हार्ट को वो पसंद है। तुम्हें क्या लगता है, क्या वो बन सकती है फ्यूचर मिसेज हार्ट? उसमें ऐसा क्या खास है? नमस्ते मिस्टर हार्ट। क्या बात है? हमारे लोगों ने स्टीफन की अच्छी खासी धुनाई कर दी। वो कम से कम 1 महीने तक बिस्तर से उठ नहीं पाएगा। साथ ही मैंने लीगल टीम से कहकर स्टीफन के इंश्योरेंस फ्रॉड की औपचारिक जांच शुरू करवा दी है। कुछ और? मैंने आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। मैं उस छोटी लड़की को नहीं ढूंढ सका जिसके पास प्रार्थना की माला थी। प्रार्थना की माला वाली छोटी लड़की, क्या वो अरिया हो सकती है? जांच जारी रखो। जी सर। मिस्टर हार्ट, आप एक छोटी लड़की को क्यों ढूंढ रहे हैं? वह बच्ची शायद 6 साल पहले वाली गोल मोटी लड़की से जुड़ी हुई है। अभी मैं जहर से प्रभावित हूँ और मुझे नहीं पता मैं और कितने समय तक जिंदा रहूंगा। मैं अभी तक इस औरत की पृष्ठभूमि समझ नहीं पाया हूँ। मैं गोल मोटी लड़की की पहचान उजागर नहीं कर सकता, वरना कोई अपनी मंशा के लिए मेरा इस्तेमाल कर सकता है। उस बच्ची के माता पिता ने मुझे नाराज किया है। मैं उसे वापस लाने जा रहा हूँ और उसे सबक सिखाऊंगा। क्या क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या कोई गलतफहमी हो गई है? क्या संभव है कि वह अरिया को नहीं ढूंढ रहा है? फिर भी किसी बड़े आदमी का बच्ची को निशाना बनाना, वह सच में खतरनाक इंसान है। सुरक्षित रहने के लिए मुझे आर्या को उससे ना मिलने देना चाहिए। कीथ, मिस एलिसन आज से हार्ट परिवार के बंगले में रहेंगी ताकि मेरी सेहत का ध्यान रख सकें। उनके लिए प्रीमियम गेस्ट रूम का इंतजाम करो। जी सर। वैसे तुम्हारी बेटी कहाँ है? क्या मुझे उसे लेने के लिए किसी को भेजना चाहिए? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मेरी बेटी आजाद घूमने वाली बच्ची है, उसकी चिंता मत करो। आजाद घूमने वाली? जी। आश्चर्य नहीं कि तुम्हारी स्टीफन से शादी हुई थी। तुम दोनों कितने गैर जिम्मेदार हो। मिस एलिसन, कृपया मेरे साथ आइए। मिस एलिसन, यह आपका कमरा है। अगर आपको कुछ और चाहिए हो तो मुझे बता देना। ठीक है, धन्यवाद असिस्टेंट कीथ। तो अब मैं आपको विश्राम करने देता हूँ मिस एलिसन। बेटा, मम्मी तुम्हें एक लोकेशन भेज रही है। आर्या, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? मम्मी कितनी भोली हो। क्या आपको याद नहीं मैंने आपके फोन पर ट्रैकिंग चालू कर दी थी? मम्मी को भोली मत कहो। अभी तुम कहाँ थी? मैं कोने में छुपकर मम्मी को उस घटिया इंसान से निपटते हुए देख रही थी। फिर एक हैंडसम लड़का आया और उसने उस घटिया इंसान की धुनाई कर दी। मम्मी ने कहा था जहाँ खतरा हो वहाँ मत जाना। मुझे अपने ऊपर खून नहीं लगवाना था, इसलिए मैं छुपी रही। आर्या कितनी समझदार है। मम्मी, वो जो हैंडसम लड़का तुम्हारे साथ था वो कौन था? मुझे वो अच्छा लगा। क्या वो मेरे पापा बन सकते हैं? आर्या, जो चीज जितनी खूबसूरत होती है उतनी ही खतरनाक भी होती है। वो हैंडसम लड़का बहुत डरावना है। तुम्हें उससे कभी भी उलझना नहीं चाहिए। लेकिन शिश, कोई लेकिन नहीं। भैया, याद रखना, मर्दों के ज्यादा करीब जाना मुसीबत ही लाता है। आर्या को याद रहेगा। मिस एलिसन, मिस्टर हार्ट आपको बुला रहे हैं। आ रही हूँ। मम्मी अब काम पर जा रही है। अपने कमरे में रहना और अच्छे से रहना। अगर भूख लगे तो नीचे वाली गली में स्थित नूडल शॉप पर चले जाना। मम्मी ने पहले ही पैसे दे दिए हैं, समझ गए? मिस्टर हार्ट, आपने मुझे बुलाया था? मुझे गिफ्ट चुनने में मदद करो। कीथ ने ये सब मेरे लिए चुने हैं ताकि मैं किसी को गिफ्ट में दे सकूं। वो आदमी है तो उसकी पसंद खास नहीं है। तुम एक चुनाव। मैंने तो सुना ही नहीं था कि मिस्टर हार्ट की कोई पत्नी है। ठीक है।
ये सब कपड़े प्लस साइज क्यों हैं? क्योंकि वो भारी है। आप बड़े चालाक अंदाज में बात कर रहे हैं श्रीमान हार्ट। ये सिर्फ भारी नहीं है, वो साफ तौर पर बहुत ज्यादा भारी है, समझे? बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं पहले हुआ करता था। लेकिन आपके जैसे किसी इंसान के लिए, श्रीमान हार्ट, हैंडसम और अमीर, आप किसी मोटे इंसान को तोहफा क्यों देंगे? तो उसका स्टाइल आमतौर पर कैसा होता है? क्या वो ज्यादातर पैंट पहनती है या कपड़े? मैं उससे सिर्फ एक बार ही मिला हूँ, 6 साल पहले। असल में मैं उसे ठीक तरह से जानता ही नहीं हूँ। 6 साल पहले? क्या इत्तेफाक है। आर्या के पापा और मैं भी 6 साल से नहीं मिले हैं। क्या वो भी मेरे लिए ऐसा कोई तोहफा तैयार करते? बिल्कुल नहीं। कौन चाहेगा एक बदसूरत मोटी औरत को? वो रात 6 साल पहले वाली। जरूर उसकी शर्म रही होगी। तुम औरतें, आखिर तुम सबको पसंद क्या है? अगर मैं होती तो मुझे एक बड़ा घर चाहिए होता। मैं अपने बेटी के पसंदीदा स्ट्रॉबेरी सामने लगाती। मैं एक नींबू का पेड़ भी लगाती उसके लिए नींबू पानी बनाने को। और मैं हर जगह लकड़ी का फर्श बनवाती क्योंकि मेरी बेटी बिना चप्पल चलना पसंद करती है। माफ कीजिए श्रीमान हार्ट। कोई बात नहीं। बिल्कुल, मेरी बेटी तो पूरी दुनिया की सबसे प्यारी बच्ची है। क्या मैं आपकी बेटी को देख सकता हूं? मुझे एक छोटी बच्ची की तलाश है। बच्चों का कोई अनुभव नहीं है मेरे पास। शायद आप मुझे सिखा सकते हैं। तो मैं आपको दिखा दूंगा। तू बड़ा शरारती है। माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे सुनने में आया कि तुम एक लड़की को घर लाए हो। 30 साल में ये पहली बार है, तो खुद देखने आना तो बनता ही है। वो वाकई खूबसूरत है। ऐसी सुंदर लड़की तुम्हारी पत्नी बनने लायक है। वो मौरी। माँ, मिस एलिसन वो परिवार की डॉक्टर है जिसे मैंने रखा है। कोई और विचार मत लाना। अरे तो वो डॉक्टर है। डॉक्टर भी कभी मैडम बन सकती है। माँ, उसके पास पहले ही एक बच्चा है। रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत करो। छोड़ो इसे। तुम बहुत बेवकूफ हो। तुम्हें बस उस मोटी औरत की ही पड़ी है। मैं तो कही हूँ तुम्हें समझा दे। सुना है वो मंदिर संतान के लिए प्रार्थना करने में बहुत असरदार है। चलो मेरे साथ आकर अगरबत्ती जलाओ। मैं नहीं आऊंगा। मैंने मना कर दिया। ओह मेरा दिल बहुत दर्द हो रहा है। कुछ लोग अपनी माँ को जल्दी मौत के लिए मजबूर करना चाहते हैं ताकि मेरी संपत्ति मिल जाए। मैडम, दिल में दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है। मिस एलिसन डॉक्टर हैं, उन्हें आपको देखने दीजिए। जब भी मुझे ये ख्याल आता है कि आपके कोई वारिस नहीं है, मेरा दिल जोर से दुखने लगता है। अगर चमत्कारी डॉक्टर मैडलिन भी आ जाए तो भी वो इसे ठीक नहीं कर सकती। जरा खुद को देखिए। आपकी जिंदगी में बस 1 साल ही बचा है, फिर भी आपने मुझे कोई वारिस नहीं दिया। मैं क्या करूं? मुझे पता है मॉम। यहाँ तक कि एक अरबपति सीईओ के भी अपने दुख होते हैं। अगर मैं जहर को बेअसर कर दूं तो मैडम हार्ट अब उन्हें जबरदस्ती बच्चे के लिए मजबूर नहीं करेंगी। मुझे जल्द से जल्द उनका विषहरण करना है। उनसे एक जोरदार रकम ऐंठनी है और अपनी एरिया के साथ दुनिया घूमने निकलना है। मुझे तो बहुत भूख लगी है। मम्मी सच में बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं है। मैं बाहर जाकर एक कटोरी नूडल्स खाती हूँ। आपको मेरी बातों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे बगीचे में कोई बच्चा क्यों है? मैम, मुझे माफ कीजिए। सर? छोटी बच्ची, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्योंकि याद रखो, मर्दों के करीब जाने से दुर्भाग्य आता है। मैं भूखी हूँ, खाना ढूंढ रही हूँ। भूखी? तुम्हारी माँ कहाँ है? मेरी माँ काम कर रही है। तुम्हारी माँ तो बहुत गैर जिम्मेदार है। चलो मैं तुम्हें खाने ले चलती हूँ। आहिस्ता खाना, रसोई में और भी है। कितनी प्यारी बच्ची है वायड। बिल्कुल तुम्हारी ही तरह लगती है जैसे तुम छोटे थे। ये तो सच में तुम्हारी बेटी है। क्या ये कोई चमत्कार हो सकता है जो हमें बिल्कुल अकेला देखकर हार्ट परिवार को एक अरबपति वारिस भेज दिया? माँ, मुझे लगता है तुम्हारी पोती की चाहत में तुम पागल हो गई हो। अगर कह रहे हो कि ये तुम्हारी बेटी नहीं है तो फिर उसे यहाँ क्यों ले आई? मुझे समझाने का मन नहीं है। छोटी बच्ची, क्या ये माला तुम्हारी है? तुम्हारे पास मेरी माला क्यों है? मेरी माला? छोटी बच्ची, ये माला तुम्हारे पास कहाँ से आई? मेरी माँ ने दी थी। तुम्हारी माँ? तुम्हारी माँ कहाँ है? कहाँ? क्या हुआ? जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। उस छोटी लड़की को आम से एलर्जी है।
हमने उसे इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ा आराम करने के बाद वो ठीक हो जाएगी। आम से एलर्जी? व्हाट? तुम्हें भी आम से एलर्जी है? वो तुम्हारी बच्ची है। नामुमकिन है, मुझे तो जहर दिया गया था। मैं बच्चा कैसे कर सकता हूँ? माँ, अब आप क्या कर रही हैं? डॉक्टर, इसे तुरंत ले लो, डीएनए टेस्ट करवाओ, जल्दी करो। जी मैडम। माँ, चुप रहो। आर्या, वो बच्ची फिर कहाँ गई? हेलो, मैं नया फैमिली डॉक्टर हूँ। क्या आपने देखा है कोई छोटी लड़की? एक छोटी लड़की अभी यहाँ थी। वो शायद मिस्टर हार्ट के कमरे में थी। क्या? मैडम, टेस्ट रिपोर्ट आ गई है। मुझे दिखाओ। वो सच में मेरी नातिन है। यह है सच में मेरी पोती। हार्ट परिवार के पास आखिरकार वारिस आ गया। यह तो बहुत अच्छा है। वो सच में मेरी बेटी है। वही गोलमटोल लड़की 6 साल पहले वाली। उसने सच में मेरी बेटी को जन्म दिया। वो असल में कौन है? अब वो कहाँ है? आर्या। कोई कॉल कर रहा है। क्या वो है? हार्ट हवेली बहुत बड़ी है। मिस्टर हार्ट का बेडरूम आखिर है कहाँ? कितना शानदार दरवाजा है। ये जरूर मिस्टर हार्ट का बेडरूम होगा। आर्या, आर्या, क्या हुआ? मम्मी, मैंने गलती से कुछ आम खा लिया। मुझे इंजेक्शन भी लग चुका है। तू छोड़ी खाने की शौकीन है। मम्मी ने कितनी बार समझाया है, कोई भी चीज यूं ही मत खाया कर। पता नहीं तूने ये भूख किससे पाई है। मम्मी भी पहले गोलमटोल लड़की थी। तू बिल्कुल मेरे जैसी है। चल, मम्मी तुझे अपने कमरे में आराम करवाने ले जाएगी। मैंने तुझे 6 साल तक ढूंढा। अब आखिरकार तुझे देखने जा रही हूँ। चाहे तू अभी भी वही गोलमटोल लड़की हो, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तुझे और बच्चे को घर दूंगी। बच्ची कहाँ है? कोई है? इधर आओ। क्या हुआ मिस्टर हार्ट? मैम साहब गायब है। मेरी प्यारी नातिन कहाँ है? वायड, अब क्या करें? मिस्टर हार्ट, शांत हो जाइए। हार्ट परिवार के गेट पर दर्जनों गार्ड्स हैं। मैम साहब बिल्कुल बाहर नहीं जा सकती। शायद वो बस थोड़ी देर खेलने के लिए चुपचाप बाहर गई है। फिर किसका इंतजार कर रहे हो? अब जाकर किसी को भेजो। मेरी प्यारी नातिन को वापस लाओ। हार्ट परिवार के आस पास की सारी सड़कों को बंद कर दो। मैम साहब को ढूंढो। जी सर। माँ, क्या ये हमारा घर है? कैसे हो सकता है? माँ बस यहाँ अस्थायी काम पर आई हैं, बुरे लोगों से छुपने के लिए। एक बार जब माँ के पास पैसे हो जाएंगे तो मैं एरिया को विदेश ले जाऊंगी। फिर कोई हमें कभी चोट नहीं पहुंचा पाएगा। क्या माँ उस हैंडसम साहब को ठीक करने आई हैं? हाँ, तुम्हें कैसे पता? वो अच्छे लगते हैं। एरिया को वो पसंद है। अरे नन्ही फ्लर्ट। माँ, पापा कैसे दिखते हैं? तुम्हारे पापा भी जरूर अच्छे दिखते होंगे। तो एरिया को जल्दी सो जाना चाहिए ताकि सपने में पापा से मिल सके। मेम साहब का कहीं कोई पता नहीं है। वो आखिर गई कहाँ होगी? क्या तुमने ये कमरा देखा? ये मिस एलिसन का कमरा है। शायद नहीं, है ना? भूल गए मिस्टर हार्ट ने कहा था अच्छे से तलाश करो, दरवाजा खोलो और देखो, एक भी कोना मत छोड़ना। कुछ गड़बड़ है क्या? देखिए, बात यह है, हमारी मैम गायब है और हम उसे ढूंढ रहे हैं। क्या आपने उसे देखा है? मैम, मिस्टर हार्ट की असल में एक बच्ची है। मैंने उसे नहीं देखा। क्या हम अंदर जाकर देख सकते हैं? माफ कीजिए, अभी सही वक्त नहीं है। हम बस अंदर चेक करना चाहते हैं। अगर आप हमें ऐसे रोक रहे हैं, कहीं आपने हमारी मैम को यहीं छुपा तो नहीं लिया? ये कैसी बकवास कर रहे हैं आप? मैं हार्ट परिवार का फैमिली डॉक्टर हूँ, कोई किडनैपर नहीं। बहुत सी औरतें हार्ट परिवार के करीब आने की कोशिश करती रहती हैं। कौन जाने, शायद आपने उसे यहीं छुपा लिया हो, मिस्टर हार्ट की नजरों में अच्छा बनने के लिए। आप हटिए। नहीं, अपने लिए मुश्किल मत बनाइए। मिस्टर हार्ट, अपनी सैलरी लो और हार्ट हाउस से निकल जाओ। मिस्टर हार्ट, हार्ट परिवार ऐसे कुत्ते नहीं पालता जो काट लें। असल में वह काफी अच्छा इंसान है।
मुझे माफ करिए। उम्मीद है मैंने आपको डराया नहीं। बिल्कुल भी नहीं। क्या आपने अपनी बेटी को ढूंढ लिया? अभी नहीं, ये सब मेरी ही गलती है। अभी अभी मुझे पता चला कि मेरी एक बेटी है और मैं फिर से उसे खो बैठा हूँ। आप अंदर जाकर एक बार देख क्यों नहीं लेते? दिल को तसल्ली हो जाएगी। एक आदमी होने के नाते मुझे आपके कमरे में जाना ठीक नहीं है। अगर मेरी बेटी वहां होती तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने सच में उसे नहीं देखा। अगर देखा होता तो जरूर बता देता। अब आराम करिए। बेचारी जहर का शिकार होकर और अपना बच्चा खो बैठी। मेरी प्यारी पोती आखिर है कहाँ? हम उसे क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं? मिस्टर हार्ट, मैडम, हमने पूरा हार्ट परिवार का घर छान मारा है, हमें वो कहीं नहीं मिली। माँ, शायद अब वो यहाँ नहीं है। तो फिर पूरा बेव्यू इलाके में तलाश करो और मेरी पोती को ढूंढो। तलाशी का दायरा बढ़ाओ। जी सर। ओह, मेरी पोती आखिर कहाँ है? चिंता मत करो। मुझे नहीं लगता कोई इतनी हिम्मत करेगा कि मेरी बेटी को अगवा कर ले। वायट, क्या हुआ? क्या फिर से जहर का असर हो रहा है? जल्दी मिस एलिसन को बुलाओ। मिस एलिसन, मेरा बेटा कैसा है? मैंने जहर को कंट्रोल कर लिया है। मिस्टर हार्ट, आपको अपने जज्बात काबू में रखने होंगे। ज्यादा उत्तेजित मत होइए। धन्यवाद एलिसन। ओह, कहना आसान है, करना मुश्किल। हमने बड़ी जद्दोजहद से मेरी पोती को ढूंढा था, अब फिर से गायब हो गई। वो बेचैन क्यों न हो? मम्मी। हाँ, मम्मी यही है। ये मेरी पोती की आवाज है। मैंने सच में एक छोटी लड़की की आवाज सुनी। वो मेरी बेटी है। अभी अभी वो उठी है। अगर मुझे उसके पास नहीं देखती तो वो मुझे बुला लेती। ठीक है, मुझे भूल गया था कि तुम्हारी बेटी है। माँ, आपने गलत सुना। वो आपकी नातिन नहीं है, वो मिस एलिसन की बेटी है। बस, अब मैं बूढ़ी हो रही हूँ। अब मेरी सुनने की शक्ति भी पहले जैसी नहीं रही। आवाज बिल्कुल मेरी नातिन जैसी ही लगी। मिस एलिसन, क्या मैं आपकी बेटी से मिल सकती हूँ? बिल्कुल, मैं उसे लेकर आती हूँ। माँ। मैडम हार्ट, आज आप बहुत बेचैन हैं। आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा ज्यादा है। आपको थोड़ा आराम करना चाहिए। तो मैं आपकी बेटी से किसी और दिन मिल लूंगी। ठीक है, आर्या मेरे साथ ही रहती है। आपको उसे देखने का मौका और भी मिलेगा। अभी सबसे जरूरी बात यह है कि आप जल्दी ठीक हो जाएं। मुझे पूरा यकीन है कि आप अपनी नातिन को ढूंढ लेंगी। रही बात मिस्टर हार्ट की जहर खिलाए जाने की, मैं उनके लिए भी इलाज ढूंढ लूंगी। चिंता मत कीजिए। आप इतनी कम उम्र में इतना टैलेंटेड हो। काश आप मेरी बहू होती तो कितना अच्छा होता। लेकिन आपके पास खुद की बच्ची है और आप किसी दूसरे परिवार के लिए काम कर रही हैं। उसके पिता को कोई परवाह नहीं है। उसके पिता एकदम निकम्मा है। ऐसा आदमी तो पानी के गिलास में भी दम घुटा लेगा। मिस्टर हार्ट, धीरे चलिए। आप बड़े आदमी हो, इतने अनाड़ी क्यों हो रहे हो? पानी पीते पीते भी गला घोंट लिया। कोई आपकी बुराई कर रहा है क्या? कौन हिम्मत करेगा? अब जब मिस्टर हार्ट ठीक हैं, मैं अपनी बेटी को देख आने जाती हूँ। चाहिए। तुम उसे घूरते क्यों रहते हो? क्या तुम्हें उस पर क्रश है? बकवास मत करो। ठीक है, मैं नहीं करूंगी। मिस एलिसन की बेटी वाकई बहुत बेचारी है। इतनी छोटी उम्र में अपनी माँ के साथ किसी और के घर में रह रही है। अगर वह मेरी पोती होती तो मैं कभी उसे इस तरह जीने नहीं देती। मैं तो उसे जरूर इतना लाड़ प्यार करती कि वह दुनिया की सबसे खुश राजकुमारी बन जाती। वैसे मैं अपनी प्यारी पोती के लिए एक डेब्यूटेंट बॉल रखना चाहती हूँ। जाओ, इसकी तैयारी करो। मैं बेव्यू के सबको न्योता देना चाहती हूँ कि सब आएं। हमें वो अभी तक नहीं मिली है तो बॉल का क्या फायदा? चाहे हमें वह अभी तक नहीं मिली हो, मैंने उसका चेहरा अपने दिमाग में याद कर लिया है। मैं बाद में पेंटर से उसका पोर्ट्रेट बनवाऊंगी और बॉल में टांग दूंगी। इससे जब लोग देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि हार्ट परिवार की यंग लेडी क्या दिखती है। वो हमें उसे ढूंढने में मदद भी कर सकते हैं। ठीक है। तुम उठी और माँ को नहीं देखा तो डर गई, है ना? माँ के साथ काम करना भी तुम्हारे लिए मुश्किल है। एक मेरे जैसी लाड़ प्यार चाहने वाली गुड़िया ही असल में तुमको परेशान करती है मम्मी। जब तक मम्मी साथ है, आर्या सबसे खुश है। आर्या, मम्मी तुम्हें बहुत प्यार करेंगी, पापा के हिस्से का भी। सुना क्या? मिस्टर हार्ट की एक बेटी है। अब हार्ट ग्रुप की एक छोटी राजकुमारी है। मिस्टर हार्ट को बेटी कहाँ से मिल गई? वो CEO वाइफ की बेटी है जिसे मिस्टर हार्ट ढूंढ रहे थे। वही उसकी बेटी है।
हार्ट परिवार आज छोटी राजकुमारी के लिए बॉल रख रहा है। बेव्यू के सारे दौलतमंद और ताकतवर परिवारों को बुला रहे हैं। ये छोटी राजकुमारी इतनी लकी कैसे है? उसकी वजह से हमें सबको मिला है एक एक्स्ट्रा महीने की सैलरी। किसकी किस्मत इतनी अच्छी होगी जिसने मिस्टर हार्ट के बच्चे को जन्म दिया है? तुम क्या कर रही हो? यह हार्ट ग्रुप है। यह कोई आम आया का काम करने वाली का जगह नहीं है कि तुम अंदर आ जाओ। मैं आया नहीं हूँ। मैं मिस्टर हार्ट की निजी डॉक्टर हूँ। वैसे आया होने में क्या बुरा है? ऑफिस में सब किसी न किसी तरह मजदूर ही हैं। किसको मजदूर बोल रही हो? मैं तो सीनियर असिस्टेंट हूँ जिसकी सैलरी लाखों में है। तुम जैसी लोग कभी बराबरी नहीं कर सकते। तुम्हारे हाथ में क्या है? यह दवा है जो मैंने मिस्टर हार्ट के लिए बनाई है। मैं नहीं चाहती कि किसी को पता चले कि मिस्टर हार्ट को जहर दिया गया था। इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? हटो। मिस्टर हार्ट के लिए खास तौर पर सूप बना रही हो? तुम वाकई बहुत मेहनत करती हो। शायद तुम्हें अभी पता नहीं है, सीईओ की पत्नी भी है। चाहे जितनी सेवा कर लो सब फालतू है। सुना है तुम्हारा पति भी है। तुम्हारा आदमी तो तुम्हारी छोटी बहन के साथ चक्कर चला रहा है। कितना बेकार है। मेरी सलाह है कि अपनी किस्मत मान लो। हम दोनों औरतें हैं। कुछ लोगों का जन्म ही सीईओ की पत्नी बनने के लिए होता है ताकि वे पैसों से भरपूर जिंदगी जी सकें, और कुछ लोग बस इसी तरह की जिंदगी के लिए पैदा होते हैं। सेक्रेटरी डायन, क्या आज सुबह तुमने दांत नहीं साफ किए? तुम्हारी सांस बहुत खराब है। तुम दोनों किस बात पर बहस कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सूप लेकर आई हूँ। आज हार्ट फैमिली की पार्टी है। मैं आज जल्दी ऑफिस से निकल रही हूँ। मेरे साथ चलो। मेरी गाड़ी में चलो। ठीक है। अपनी बेटी को भी साथ ले आओ। मेरी माँ को भी उससे मिलना चाहिए। बिल्कुल। वैसे सेक्रेटरी डायन। जी क्या है मिस्टर हार्ट? मिस एलिसन मैरी हैं। तुम्हें उनके साथ बात करते वक्त वो लहजा इस्तेमाल करने का कोई हक नहीं है। मैं माफ करना मिस एलिसन, आज मैंने तुम्हारे लिए माहौल थोड़ा अटपटा कर दिया, उसके लिए भी माफ करना। कोई बात नहीं। मैं कई सालों से अकेली माँ हूँ। मैंने पहले भी सब कुछ सुना है। तुम बहुत अच्छी औरत हो। तुम्हें प्यार और सम्मान मिलना चाहिए और सच में सराहा जाना चाहिए। जहां तक आज रात की पार्टी का सवाल है, तुम अपनी बेटी को भी साथ लेकर आना। जितने लोग उतनी खुशी। ठीक है। जल्दी करो, मिस्टर हार्ट आने वाले हैं। उस इंश्योरेंस फ्रॉड के कारण हार्ट ग्रुप ने मुझे ब्लैकलिस्ट कर दिया है। मुझे तो मिस्टर हार्ट से बचना चाहिए और तुम मुझे हार्ट परिवार की पार्टी में ले जा रहे हो। क्या तुम मुझे मरवाना चाह रहे हो? तुम्हें क्या पता, मिस्टर हार्ट को अपना छोटा उत्तराधिकारी मिल गया है। इस समय उनका मूड काफी अच्छा है। जब मौका आएगा, अगर तुम उनसे अच्छा बोल लोगी तो सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, इसमें तुम्हारी बात में भी दम है। वाह मम्मी, यहाँ तो कितना खूबसूरत है। क्या ये हार्ट परिवार की छोटी राजकुमारी की पार्टी है? कितना शानदार है। सम्मानित मेहमानों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक शानदार खबर साझा करना चाहता हूँ। हार्ट परिवार को आखिरकार उत्तराधिकारी मिल गया है। आज जो कुछ भी आप देख रहे हैं वो सब तैयार किया गया है खास तौर पर मेरी पोती के लिए। मैंने उसके लिए तो खास प्लेग्राउंड बनाया है, स्की स्लोप बनाई है, स्विमिंग पूल और वाटर पार्क भी। हालांकि वो अभी तक घर नहीं लौटी है। उसकी दादी और उसके पिता दोनों उसका इंतजार कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मेरी पोती जल्दी घर आ जाए। अब मैं अपनी पोती का पोर्ट्रेट सबके सामने प्रस्तुत करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप सभी देखें वो कितनी खूबसूरत है। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आपके पास कोई सुराग हो तो बताएं। हार्ट ग्रुप आपको शानदार इनाम देगा। मुझे भी जानना है कि हार्ट परिवार की उत्तराधिकारी कैसी दिखती है। पोर्ट्रेट खोलो। मम्मी, यह कितनी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है। यह कहाँ मिली तुम्हें? तुम्हें कैसे पता चला कि कलाकार एब्स्ट्रैक्टिस्ट था? देखो, क्या ये मेरी नातिन जैसी नहीं लग रही? वो कितनी प्यारी है। हालांकि यह बहुत रियलिस्टिक नहीं है। यह मेरी नातिन की स्टाइल बखूबी दिखाता है। मैं चाहती हूँ सबको पता चले कि हार्ट परिवार अपनी अरबों की उत्तराधिकारी को खोज रहा है। चूंकि इतने लोग हार्ट परिवार को खुश करना चाहते हैं, कोई ना कोई जरूर कोई सुराग देगा। वो सच में हार्ट परिवार की योग्य वारिस है। उसके चेहरे के नैन नक्श श्री हार्ट और मैट्रन हार्ट की शालीनता साफ झलकती है। वो कितनी प्यारी बच्ची है। आप देख सकते हैं कि वो वाकई बहुत खुशकिस्मत है और बहुत तेज बच्ची है। युवा मिस सेहत जल्द ही घर लौट आएंगी। मैं सोच रही हूँ कौन सा बच्चा इतना खुशनसीब है कि जन्म ले हार्ट परिवार की युवा मालकिन के घर। माँ, देखो इस छोटी बच्ची को। क्या ये मेरी जैसी नहीं लग रही? बिल्कुल लग रही है। दुनिया की सभी प्यारी बच्चियां बराबर ही प्यारी होती हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि युवा वारिस के पास इतनी प्यार करने वाली दादी और पिता होंगे, लेकिन हमारी एरिया के पास कुछ नहीं है। माँ, एरिया को भूख लगी है।
माँ तुम्हें कुछ खाने के लिए ले जाएगी। एलिसन, तुम्हारे पास बच्चा है? मैं। एलिसन, ये बच्चा करीब 5 या 6 साल का लग रहा है। कहीं तुमने 6 साल पहले स्टीफन से छुपाकर किसी छुपे प्रेमी के साथ रहना तो शुरू नहीं कर दिया था है? एमिली, तुम और स्टीफन दोनों घटिया लोग हो। तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी पैसों के लिए, और अब तुम मुझ पर दूसरे मर्दों से मिलने का इल्जाम लगा रही हो। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? तुम्हें तो सच में कोई शर्म नहीं है। वरना स्टीफन ग्रुप से बीमा के नाम पर अरबों का वसूली करने के बाद भी कैसे मुंह उठाकर इस पार्टी में आ गई? एलिसन, तुम तो बिल्कुल बेहूदी हो। इन बेबुनियाद इल्जामों से बाज आओ। तुम कहती हो मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? अगर मेरे पास सबूत होता तो अब तक तुम्हें जेल में सड़ा देती। लेकिन ज्यादा खुश मत हो, मैं जल्दी ही सबूत ढूंढ लूंगी। बात मत घुमाओ, मुझे बताओ ये नाजायज बच्चा कहाँ से आया? बेटा, थोड़ी देर के लिए कहीं और खेलो, मम्मी अभी आती है तुम्हारे पास। नाजायज तो तुम हो, तुम्हारा पूरा खानदान नाजायज है। मेरे बच्चे का बाप उस स्टीफन से 100 गुना अच्छा है। स्टीफन की तरह कमीना नहीं है। अगर वो छुपा प्रेमी वाकई इतना बड़ा आदमी है जैसा तुम कहती हो, तो वो तुम्हें बच्चे के साथ काम पर क्यों भेजेगा? ठीक कहा, मुझे अच्छी तरह पता है। तुम क्या कर सकती हो? तुम्हें कोई बड़ा आदमी भला क्यों देखेगा? तुम्हारा बच्चा अभी मुझसे टकरा गया। इसे बुलाओ, मुझसे माफी मांगे। माफी तो मांगनी चाहिए इसे। मुझे तो लगता है इसने तुम्हें बहुत हल्के में टक्कर मारी। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ मिस्टर हार्ट। मिस्टर हार्ट, काफी समय बाद मिल रहे हैं। स्टीफन, आज हार्ट परिवार की युवा बेटी के सम्मान में एक स्वागत समारोह है। क्या यह वह जगह है जहां तुम मनमानी कर सकते हो? मिस्टर हार्ट, आप समझ नहीं रहे हैं। 6 साल पहले इस औरत ने मेरी पीठ पीछे जाकर एक निकम्मे के साथ बच्चा पैदा किया। वह 6 साल से लगातार मेरे साथ धोखा कर रही है। मैं वाकई अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सका। बिल्कुल सही। उसने तुम्हें धोखा दिया या नहीं, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मेरी अपनी लोगों को परेशान करना मेरे लिए लाइन पार करने जैसा है। माफी मांगो। क्या मिस्टर हार्ट ने सुना नहीं क्या? हनी, अब क्या करें? और क्या कर सकते हैं? हम तो आज यहाँ मिस्टर हार्ट से माफी मांगने आए थे। थोड़ी बहुत बेइज्जती सहना कोई बड़ी बात नहीं है। एलिसन, मुझसे गलती हो गई। हमें तुम्हारे साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। रहने दो, क्योंकि हमारी सोच और किरदार बिल्कुल अलग हैं। मैं अब तुमसे कुछ नहीं कहूंगी। तुम्हारी बेटी कहाँ है? उसे बुलाओ। इन्हें उससे माफी मांगनी चाहिए। एरिया। कोई बात नहीं, वो अभी खुश लग रही है और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी इन दोनों को देखे और उसका मूड खराब हो जाए। हमेशा अपनी बेटी के बारे में सोचती रहती हो। तुम वाकई एक समझदार माँ हो। क्योंकि तुमने माफी मांग ली है, अब तुम निकल सकती हो। मिस्टर हार्ट, मैंने हार्ट ग्रुप को चुकाने के लिए 1 अरब की इंश्योरेंस राशि जमा कर ली है। मेरा मकसद इंश्योरेंस फ्रॉड करना नहीं था। कृपया मुझे एक और मौका दे दीजिए। जी मिस्टर हार्ट, हमें अपनी गलती का एहसास है। मैडम की पार्टी में आने का उद्देश्य सिर्फ आपसे सामने दया की गुहार लगाना था। तुम मेरी बेटी का नाम लेने लायक भी नहीं हो, कीथ। जी सर, आप दोनों खुद बाहर चलेंगे या मुझे किसी को बुलाना पड़ेगा तुम्हें बाहर फेंकने के लिए? धन्यवाद मिस्टर हार्ट। कोई बात नहीं, आपकी देखभाल में मेरी तबीयत काफी बेहतर हुई है। असल में तो मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए। माफ कीजिए, मुझे बहुत अफसोस है मिस्टर हार्ट। ठीक है, आप जा सकती हैं। आपके कपड़े भीग गए हैं। मैं जाकर कपड़े बदल लेती हूँ। घर जैसा महसूस कीजिए। ठीक है। वो एलिसन अपने ही बच्चे को लेकर आ गई। अरे छोटी मिट्ठू, तुझे तो खाना सारा मुंह पे ही लगा हुआ है। माँ, यहाँ का केक कितना टेस्टी है। ये सारी गलती मेरी है। जब हम पहाड़ों में थे तो तुझे कभी इतना अच्छा कुछ खाने को नहीं मिला। मैं वादा करती हूँ, जैसे ही मैं मिस्टर हार्ट का इलाज कर लूंगी, मैं तुझे दुनिया के हर तरह का केक खिलाने ले जाऊंगी। कैसा लगेगा तुझे? ठीक है। चल बेटा, अब मम्मी तुझे सलाह देती है। पर मम्मी, मेरा थोड़ा केक अभी भी बचा है। हमें खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो जा, खत्म करा। मम्मी यहीं तेरा इंतजार करेगी। मेरी छोटी खाद्य प्रेमी। आखिर वो दोनों ही हार्ट फैमिली के साथ इतनी ऐश क्यों कर रहे हैं? रुक, तेरे हाथ में क्या है? ये एक ड्रेस है जो फेमस डिजाइनर राल्फ ने खास तौर पर यंग लेडी के लिए डिजाइन की है।
ये दुनिया में बस एक ही है। मैट्रन ने सख्त हिदायत दी है कि इसे कोई भी छुए नहीं। ये ड्रेस यंग लेडी के वापस आने पर उसे पहनाई जाएगी। ये ड्रेस उस छोटी बच्ची को दे दे पहनने के लिए। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैट्रन ने आदेश दिया है कि कोई इसे हाथ भी ना लगाए। बच्चा तो बस खेल रहा है। उसे ये ड्रेस सुंदर लगी तो पहनना चाह रही है। कोई तुझे कुछ नहीं बोलेगा। और मैं खुद मिस्टर हार्ट की सेक्रेटरी हूँ। अगर मैट्रन ने नाराजगी भी दिखाई तो मैं तेरे लिए बोल दूंगी। हेलो छोटू, ये ड्रेस तेरे लिए है। आजा, मैं तुझे पहनने में मदद करती हूँ। धन्यवाद मैडम। मम्मी ने मुझे सिखाया है कि दूसरों का सामान नहीं लेना चाहिए। प्यारी, इस घर के मालिकों ने ये आपको दिया है। ये खास तौर पर आपके लिए बनवाया गया है। अगर आप इसे नहीं लेंगी तो मुझे बाहर निकाल दिया जाएगा। मालिक मुझे क्यों ड्रेस देंगे? क्या वे मुझे जानते हैं? बिल्कुल, मालिकों को लगता है कि आप यहाँ की सबसे प्यारी बच्ची हैं। उन्होंने खास तौर पर कहा था कि ये ड्रेस आपको दी जाए। जब मैट्रन थोड़ी देर बाद बाहर आएंगी और आपको इस खूबसूरत ड्रेस में देखेंगी तो वो बहुत खुश होंगी। सच में? बिल्कुल सच है। मेरे साथ चलें, बदल लें। एलिसन, जैसे ही मैट्रन और मिस्टर हार्ट आपकी बेटी को हार्ट परिवार की वारिस वाली ड्रेस में देखेंगे, वो बहुत नाराज होंगे और आपको बाहर निकाल देंगे। मैंने ड्रेस मंगवाई थी, वो कहाँ गई? मैडम हार्ट, मैंने अभी एक छोटी लड़की को देखा जो आपने यंग मिस के लिए तैयार करवाई थी। वो ड्रेस लेकर गई है। क्या? कौन? वो है। वो? उसने सचमुच हिम्मत की। वो खास गाउन जो आपने तैयार किया था, जो आपने यंग मिस के लिए बनाई थी, वो तो एक साधारण चोर है। वो कहाँ है? वो कैसे गायब हो गई? वो बच्ची मेरी पोती जैसी ही दिखती है। मैडम हार्ट, कृपया चिंता मत कीजिए। मैं उस चोर को ढूंढ लूंगी और उसे आपके पास ले आऊंगी। मम्मी कहाँ है? अरे देखो तो सही, तुमने सच में चोरी करने की हिम्मत की। मैडम हार्ट ने जो ड्रेस यंग मिस के लिए तैयार की थी वही पहन ली। चलो हटो, मेरे साथ चलो और मैडम हार्ट से माफी मांगो। मैंने चोरी नहीं की। मालकिन ने मुझे दी थी। इस महिला ने मुझे पहनने में मदद की थी। तू छोड़ी चोर, तेरा शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। तूने देखा कि ड्रेस कितनी सुंदर है और उसे पहनने के लिए चुरा लिया। मैं कभी भी किसी हाल में हार्ट परिवार की यंग मिस की ड्रेस तुम्हें क्यों देती? मैंने सच में चोरी नहीं की। तू झूठ बोल रही है। लगता है तू सिर्फ चीजें चुराने वाली चोर ही नहीं है, बल्कि एक झूठी ठग भी है। मैंने सच में चोरी नहीं की। क्या वो सेक्रेटरी डायन है? क्या हुआ है? देखो सब लोग, ये देखो, ये नालायक बच्ची असली में पहन रही है वो ड्रेस जो मैडम हार्ट यंग मिस के लिए तैयार की थी। यंग मिस की ड्रेस, और उसे चुराने की हिम्मत भी की। मैंने चोरी नहीं की। मम्मी ने कहा था कि अच्छी बच्ची बनना। मैं सच में झूठ नहीं बोल रही। कृपया सब लोग मेरी बात मानिए। अभी बहाने बना रही हो? ऐसी झूठ बोलने वाली छोटी चोर के लिए मुझे तो मैडम हार्ट और मिस्टर हार्ट से कहना चाहिए कि तुम्हें बंद कर दें। मुझे छोड़ दो, मैं बुरा बच्चा नहीं हूँ। मैडम हार्ट और मिस्टर हार्ट से मिलने मेरे साथ चलो। एरिया। डायन कोल, तुम मेरी बेटी को क्यों परेशान कर रही हो? एलिसन, तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो। देखो तुम्हारी बेटी ने क्या पहन रखा है। यह टॉप डिजाइनर का पीस है। इस दुनिया में बस एक ही है और तुम्हारी बेटी ने इसे चुरा लिया। हाँ। एरिया, मम्मी को बताओ क्या हुआ। उस लेडी ने मुझे पहनने को बोला था। उन्होंने कहा था कि मालिकों ने मुझे दिया है। मम्मी, मेरी गलती है कि पहनने से पहले पूछा नहीं, पर मैंने सच में इसे नहीं चुराया। मम्मी तुम्हारा विश्वास करती है। मुझे पता है तुमने यंग लेडी की ड्रेस नहीं चुराई। तुम्हारा विश्वास करने से क्या फायदा? यहाँ सीसीटीवी कैमरा है क्या? मुझे फुटेज देखनी है। एलिसन, तुम खुद को क्या समझती हो? यह हार्ट निवास है। तुम सोचती हो कि जब चाहो कैमरा चेक कर सकती हो। तुम्हारी बेटी ने यंग लेडी की ड्रेस चोरी की है। क्या वह खुद को यंग लेडी समझती है? और तुम खुद को हार्ट हाउस की लेडी समझती हो। सब लोग खुदा कर देखो। मॉम, आप किस चीज की तलाश कर रही हैं? वायट, मैंने अभी अपनी पोती को देखा। वो यही है, गाला में। ये कैसे हो सकता है? गाला में इतनी सारी सिक्योरिटी थी, एक छोटी लड़की वहां कैसे चुपके से आ गई? तुम कितने बेवकूफ हो। उसकी माँ जरूर उसके साथ आई होगी। वो तो और भी नामुमकिन है। अगर 6 साल पहले वाली गोल मटोल लड़की वापस आई, मैं भीड़ में उसे झट से पहचान लेता। लोग बदल जाते हैं। क्या यह मुमकिन है कि उसने वजन कम कर लिया हो? माँ, वो लड़की कम से कम 300 पाउंड की थी। उसने मेरी कार भी तोड़ दी थी। वो इतना वजन कैसे कम कर सकती है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
मैं पूरी तरह से यकीन रखती हूँ, पक्का, मैंने खुद उसे देखा, वो मेरी नातिन थी। अभी जाओ और मुझे उसके गाला में ढूंढ कर लाओ। जल्दी करो। तुम ये मत सोचो कि हार्ट परिवार के लीडर हो तो मैं तुम्हें मार नहीं सकती। अगर आज मेरी नातिन मुझसे नहीं मिली तो जाकर पुश्तैनी हॉल में घुटनों के बल बैठो। डायने, ज्यादा मत बढ़ो। अगर मैं बढ़ जाऊं तो? एलिसन, ये अभी खत्म नहीं हुआ है, तुम्हें यहाँ से जाने की इजाजत नहीं है। मेरी बेटी बहुत ज्यादा खून बहा रही है, तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? उसका खून यंग लेडी की ड्रेस पर लग गया है और उसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। इस मामले के लिए मैं मेरी के पास जाऊंगी और मैट्रन को सब समझाऊंगी। इसकी चिंता तुम्हें नहीं करनी है। अभी मुझे अपनी बेटी का खून रोकने के लिए उसके घाव पर पट्टी बांधनी है। हट जाओ मेरे रास्ते से। समझाऊं? इस ड्रेस की कीमत करोड़ों में है और उसने इसे बर्बाद कर दिया। अगर मैंने तुम्हें जाने दिया तो क्या पता तुम भाग जाओ। क्या किसी इंसान की जिंदगी वाकई सिर्फ एक ड्रेस से कम कीमती है? ये तो इस बात पर निर्भर करता है कि किसकी जिंदगी है। तुम्हारे बच्चे का तो कोई पिता भी नहीं है, वो तो किसी के लिए भी मायने नहीं रखती। बिल्कुल उसकी जिंदगी इस ड्रेस जितनी जरूरी नहीं है। अब मैं तुमसे और बहस नहीं करूंगी, रास्ते से हट जाओ। तुम और तुम्हारी बेटी, पूरा परिवार ही घटिया है। क्या तुम पार्टी में शामिल होना चाहती थी? लो, मैं तुम्हें एक ड्रिंक देता हूँ। हाँ। कैसा लगा? क्या एक ग्लास काफी है? अगर नहीं तो एक और ले लो। बस करो। एलिसन, तुम ठीक हो? कोई है, गाड़ी अस्पताल के लिए तैयार करो। जरूरत नहीं है मिस्टर हार्ट। बच्चे को मुझे दो। यही बच्चा है। मिस्टर हार्ट, मैट्रन, यही एलिसन है जिसने यह नाजायज बच्चा जना। इसने छुपकर हार्ट परिवार की जो जवान वारिसा के लिए ड्रेस तैयार की थी वो पहन ली और उससे गंदा भी कर दिया। हाँ मिस्टर हार्ट, मैंने अपनी आंखों से देखा कि इस नाजायज बच्चे ने ड्रेस चुराकर पहनी है। अगर सेक्रेटरी डायन समय पर नहीं आती तो ये भाग जाते। मैडम हार्ट, यह ड्रेस एकदम खास थी और इसी बच्चे ने इसे इस हाल में बर्बाद कर दिया। इनको इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। कौन नाजायज? ये मेरी पोती है। यह कैसे हो सकता है? मुझे बच्चे को देखने दो। इतना खून कैसे है? मैं उसका चेहरा भी नहीं देख पा रही हूँ। आखिर हुआ क्या है? मैडम, मेरी बेटी बहुत अच्छी लड़की है। वो कभी चोरी छुपे यंग लेडी के कपड़े नहीं पहनेगी। ये सब क्या चल रहा है? सीसीटीवी फुटेज अभी चेक करो। मैं देखना चाहती हूँ कौन है जिसने मेरी बेटी की पार्टी में बवाल किया। ये वही थी। उसने छुपकर मुझे पैसे दिए ताकि मैं छोटी लड़की को बताऊं कि वह ड्रेस आपको तोहफे में मिली है और फिर छोटी लड़की को फंसा दूं कि उसने यंग लेडी की ड्रेस चुराई है। माफी चाहता हूँ। यह तुम थी? आर्या तो बस एक 5 साल की बच्ची है। उसकी बेटी भी 5 साल की है, मेरी बेटी की उम्र के बराबर। डायन, मैं अभी तुम्हें सूचित कर रही हूँ, तुम नौकरी से निकाली जाती हो। अब कभी मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। मैं तुम्हें अब और नहीं देखना चाहती। मिन हार्ट, मैंने ग्रेजुएट होते ही आपके साथ काम किया है। हमेशा हार्ट ग्रुप के प्रति वफादार रही हूँ। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे एक मौका और दीजिए। जिससे तुम्हें माफी मांगनी चाहिए वो एलिसन और उसकी बेटी है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मुझे इस कमीनी से माफी मांगनी पड़ेगी। ये खुद को क्या समझती है? कीथ, सबको खबर कर दो। आज से कोल परिवार के साथ सारी साझेदारियां खत्म करो। एलिसन, मुझे पता है मैंने गलती की। माफी चाहती हूँ। मुझे तुम्हारी बेटी पर झूठा इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। तुम जैसे लोग माफी के काबिल नहीं होते। जल्दी करो और बच्चे को पट्टी करवाने ले जाओ। एलिसन, तुम तो एक प्राइवेट नर्स हो। मिस्टर हार्ट और मैट्रन तुम पर इतनी मेहरबानी क्यों करते हैं? मैं ये स्वीकार नहीं कर सकती। जब मैं मिसेस हार्ट बनूंगी सब कुछ बदल जाएगा। मिस्टर हार्ट, कृपया बाहर चले जाएं। मुझे उसके कपड़े बदलने हैं। जो भी सामान या उपकरण चाहिए हो मुझे कभी भी बता देना। मेरी लापरवाही के कारण आपकी बेटी हार्ट परिवार में चोटिल हुई। मैं पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ। मैं समझता हूँ। धन्यवाद मिस्टर हार्ट। कुछ और चाहिए? क्या हमें बच्चे के पापा को बुला लेना चाहिए कि वो उसके साथ रहे? उसकी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं? बच्ची की हालत बहुत खराब है। उसके पापा होकर क्या वो उसे देखने भी नहीं आएंगे? मिस्टर हार्ट, मुझे नहीं पता मेरे बच्चे के पापा कौन हैं। मैं अकेली माँ हूँ। जब मैं बहुत छोटी थी मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी। मेरे पापा मेरी माँ के गुजरने के बाद अगले ही दिन किसी और औरत की बेटी को घर ले आए। वो मुझे मेरी मोटी काया के लिए ठाना देते थे और इग्नोर करते थे। फिर मेरी मुलाकात स्टीफन से हुई।
वही एक था जिसे मेरी मोटापे से कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे लगा वो वाकई मुझसे प्यार करता है। कौन जानता था वो तो मेरे साथ इसलिए था ताकि बीमा के पैसों के लिए मुझे मार सके। शुक्र है मैं बच निकली। भागते हुए मेरी मुलाकात एक आदमी से हुई। वही आर्या के पापा हैं, लेकिन मैंने उनका चेहरा नहीं देखा। लेकिन अब फर्क नहीं पड़ता। अब आर्या ही मेरा सब कुछ है। मैं पूरी जिंदगी उसे प्यार करने के लिए और उसकी हिफाजत के लिए तैयार हूं। पता नहीं उसे रोता देख मेरा दिल इतना दुखी क्यों होता है। रोको जरा, तुम कह रही हो कि तुम कभी मोटी थी? जब तक तुम मेरी मदद करोगी मैं तुम्हारी हर हाल में जिम्मेदारी लूंगा, चाहे तुम मोटी हो या पतली। तुम्हारा उपनाम मोनरो है, याद रखूंगा। क्या हो सकता है कि वो वही औरत हो जो 6 साल पहले मिली थी, लेकिन उसका उपनाम तो मोनरो है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मोनरो उसका उपनाम नहीं है? एलिसन के एक्स हस्बैंड का नाम स्टीफन मोनरो है। हो सकता है मोनरो उसका उपनाम ना हो, बल्कि स्टीफन के नाम का टैटू हो। मिस्टर हार्ट, क्या आप ठीक हैं? माफ कीजिए, मैंने हद पार कर दी। क्या आपके पास कुछ है? अरे नहीं, वो कैसी है? छोटी बच्ची, ठीक है ना? माम, आप तो पहले ही आज रात बहुत थक चुकी हैं। अब आपको आराम करना चाहिए। यहाँ क्यों आई आप? मुझे छोटी आर्या की चिंता हो रही थी। हाय, इतनी छोटी बच्ची है और इतनी तकलीफें सहनी पड़ रही हैं। वाकई दिल टूट जाता है। इसीलिए जब भी जीवन साथी चुनो, बहुत सोच समझ कर चुनना चाहिए। ऐसा गैर जिम्मेदार पिता हो तो बच्चे बहुत लगा है। ऐसे घटिया इंसान को तो भगवान की कसम बिजली गिरनी चाहिए। वायस, क्या हुआ? फिर से जहर का असर होने लगा है क्या? चिंता मत कीजिए मैडम, मिस्टर हार्ट के शरीर में जहर लगभग खत्म हो चुका है। ओह, ये तो कमाल की बात है। एलिसन, तुम वाकई कमाल करती हो, स्वर्गीय मैडलिन से भी ज्यादा। आप बहुत मेहरबानी कर रही हैं मैडम। मम्मी, आर्या, अब कैसी तबीयत है? मम्मी, मैं बहुत बेहतर हूँ, चिंता मत करो मम्मी। हेलो बेटे, तुम्हें मिस एलिसन पसंद है ना? ऐसा मजाक मत करो। मुझे बस दिखता है कि वो अकेले ही बच्चे को पाल रही है। कितनी मेहनत करती है। क्या तुम अभी भी उस छोटी मोटी लड़की के बारे में सोच रहे हो? 6 साल बीत चुके हैं। तुमने पूरे बेव्यू में उलट पुलट मचा दी। 300 पाउंड से ज्यादा हर इंसान को ढूंढने की कोशिश की। शायद वो बहुत पहले जा चुकी है। मिस एलिसन खूबसूरत भी है और काबिल भी। तुम्हें ये मौका जरूर पकड़ लेना चाहिए। बेटे, फिर से छींको आ रही है तुम्हें? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने किसी को नाराज किया है और वो तुम्हारे पीछे तुम्हें कोस रहे हैं? कौन इतना बेपरवाह है जो मेरे बेटे को कोसने की हिम्मत करेगा? एक बार उस इंसान को ढूंढ लिया तो उसका मुंह तोड़ दूंगी। मैडम, मिस्टर हार्ट, अब मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है। आज का धन्यवाद। अब अच्छी तरह आराम करो। मैं बाद में थोड़ा सूप बनवा कर भेज दूंगी ताकि तुम और तुम्हारी बेटी जल्दी ठीक हो जाओ। धन्यवाद। मिस्टर हार्ट और मैडम वाकई अच्छे लोग हैं। छोटी मिस बिल्कुल किस्मत वाली है। मैं सच में दुआ करती हूँ कि वो जल्दी छोटी मिस का पता लगा लें। मिस्टर हार्ट ने आदेश दिया है कि अब तुम हार्ट परिवार के घर में दोबारा नहीं आ सकती। एलिसन, आज रात तुम्हारी मौत की रात है। यह मैडम का हुक्म था कि मिस एलिसन के लिए देर रात का नाश्ता तैयार किया जाए। इसे उनके पास थोड़ी देर में ले जाना। ठीक है, आग लगी है। जाकर देखो क्या हुआ। एलिसन, अब तो तेरा पक्का काम तमाम है। मिस एलिसन, कृपया थोड़ा सूप लीजिए। मैडम ने खास तौर पर यह मंगवाया है ताकि आप जल्दी ठीक हो सकें। इसमें 18 अनमोल जड़ी बूटियां हैं। मैडम बहुत ख्याल रखती हैं। मिस एलिसन, आप सच में कमाल की डॉक्टर हैं। आप तो सुनकर ही सब कुछ समझ जाती हैं। वैसे अभी मैंने आग का अलार्म सुना था। अरे, हमने चेक कर लिया है। शायद किसी ने गलती से अलार्म चालू कर दिया होगा। कोई बात नहीं, आप अच्छे से आराम कीजिए मिस एलिसन। शुक्रिया। इस सूप में कुछ मिलाया गया है। मम्मी, आपको क्या हुआ? मम्मी ने कुछ खराब खा लिया। तुम बुरी औरत हो, मेरी माँ को परेशान मत करना। आर्या, भागो। डायन, तुम फिर से क्यों आ गई? अभी जो पार्टी में हुआ, तुमने मुझे सबके सामने बिल्कुल बेवकूफ बना दिया। क्या सोचते हो ऐसे ही निकल जाओगे? सोचना भी मत। अरे तुम लोग, क्या वो खूबसूरत नहीं है? सच में बहुत हॉट है। काफी वक्त के बाद ऐसी हॉट लड़की देखी है। किस्मत हो तो अगर मुझे ऐसी खूबसूरत लड़की के साथ एक बार भी मौका मिल जाए, बस जिंदगी में जाएगी। आज रात वो पूरी तरह तुम्हारी है। आगे बढ़ो। हा हा हा। पास मत आना, दफा हो जाओ। आज रात तुम लोग देखोगे मेरा असली रूप। छोड़ दो मुझे। काफी तगड़ी है ये लड़की, लेकिन मुझे पसंद है। हा हा हा। कोई है यहाँ? यहाँ कोई क्यों नहीं है? कितना भव्य दरवाजा है। जरूर ये मालिक का कमरा होगा। मास्टर,
मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, कृपया माँ को बचा लीजिए। माँ खतरे में है। बेटी, मेरी बेटी, तुम्हारी माँ कहाँ है? बच्चे, तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। मिस्टर, आप गलत इंसान समझ रहे हैं। मम्मी मुश्किल में है। मुझे कोई गलती नहीं हुई है। मैं तुम्हारा पापा हूँ। तुमने कहा मम्मी मुश्किल में है, क्या हुआ? मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ। चलो। मम्मी अंदर है। एलिसन का कमरा। क्या वो मोटी लड़की जो 6 साल पहले थी, वो सच में एलिसन हो सकती है? यहाँ क्या हो रहा है? मुझे जाने दो। तू कमीनी, तूने मेरे साथ क्या किया? मिस्टर हार्ट, वो एलिसन हम लोगों के साथ कुछ की है। हमारी सारी ताकत चली गई। वो तो बस एक घटिया हीलर है। पुलिस को बुलाओ। मैं देखूंगा कि तुम दोबारा किसी को चोट न पहुंचा सको। छोटी मैडम का ध्यान रखो। गाड़ी तैयार करो। मैं एलिसन को ढूंढने जा रहा हूँ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। कोई मेरी मदद करे। 6 साल पहले मैं कार में बैठ गया था। अब कोई मुझे बचा ले। मिस्टर हार्ट। एलिसन, क्या चल रहा है? मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। कार से बाहर निकलो। एलिसन, तुमने कितना पी लिया? तुम्हारी बेटी अभी बहुत छोटी है। अगर वो तुम्हें नशे में देख लेगी तो बहुत चिंतित हो जाएगी। नहीं यार, मैं नशे में नहीं हूं। मेरे साथ धोखा हुआ है। क्या? तुम्हें कामोद्दीपक दवा दी गई है? मैं डॉक्टर को कॉल करता हूं। ये एहसास ठीक वैसा है जैसे वो महिला 6 साल पहले थी। मैं नहीं कर सकता। वो 6 साल पहले वाली गोल मटोल लड़की नहीं है। वो मेरी बेटी की मम्मी नहीं है। गोल मटोल लड़की खतरे में है। मुझे उसे बचाना होगा। एलिसन, कुछ जरूरी काम आ गया। मैं डॉक्टर से तुम्हें एंटीडोट दिलवाऊंगा, ठीक है? ठीक है, जाओ देख लो। मम्मी। वो पुकार रही है। मम्मी? क्या मैं तुम्हें कहीं और ले चलूं? क्या ऐसा हो सकता है कि एलिसन वाकई में मोटी लड़की है? जब तक तुम मेरी मदद करोगी, चाहे तुम मोटी हो या पतली, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। मोनरो का प्रोटोटाइप है। मैं इसे याद रखूंगा। अब तुम काम पर लौट आओ, मिस्टर हार्ट। वो 6 साल पहले वाली महिला नहीं है। माफ करना। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। एलिसन, अब मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेने वाला हूं। तुम ये कैसे करोगे? चलो शादी कर लेते हैं। शादी? हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगा और तुम्हें शिमल हार्ट बनाऊंगा। मैं तुम्हारी बेटी को अपनी बेटी जैसा मानूंगा। मेरी आर्या का तो वैसे भी अब कोई पिता नहीं है। मैं तुम्हारी छोटी राजकुमारी को भी पिता के बिना नहीं रहने दूंगा। मैं इतना स्वार्थी नहीं हो सकता। श्री हार्ट, हम बस 2 वयस्क हैं जो मस्ती कर रहे हैं। किसने कहा कि तुम्हें जिम्मेदारी लेनी है? मिस्टर हार्ट, जहर अब आपके शरीर से लगभग निकल चुका है और आपने भी मेरी मदद की, तो अब हम बराबर हैं। आज रात मैं अपनी बेटी को लेकर हार्ट परिवार से निकल जाऊंगी। बराबर? क्या अब आप मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहते हैं? हम हमेशा 2 अलग अलग दुनियाओं के थे। आपके पास आपकी छोटी बच्ची है और आपकी माँ। अपना प्यार गलत जगह मत लगाइए। आप एलिसन, आप बिल्कुल वैसी ही निष्ठुर हैं जैसी वो गोल मटोल लड़की थी 6 साल पहले। एलिसन, आपने 2 जिंदगियां जी ली हैं। क्या आप अब बच्चा जैसी हरकतें बंद कर सकती हैं? क्या कोई मर्द इतनी उदासी के लायक है? आपका मकसद है आर्या को अमीर बच्ची बनाना। मम्मी। आर्या, तुम बाहर क्यों आई? मम्मी, आप अब ठीक हैं। मैं मिस्टर को बुलाने गई थी ताकि वो आपको बचा सके। क्या वो आपको बचाने आए? मम्मी अब बिल्कुल ठीक है। आज रात हम बेव्यू छोड़ रहे हैं, ठीक है? ठीक है। मम्मी जहाँ भी जाएगी, आर्या वहीं जाएगी। मम्मी, आर्या को आपसे कुछ कहना है। क्या है? तुम क्या कर रही हो?
आर्या। छोटी मैम, वहां भी देखो। वो वहां भी नहीं है। क्या चल रहा है? एक बच्चे पर नजर कैसे हट गई? मिस्टर हार्ट, छोटी मैम तो बहुत होशियार है। वो पलक झपकते ही गायब हो गई। क्या वो मैडम को ढूंढने गई होगी? सुरक्षा फुटेज अभी देखो। पूरा बेव्यू छान मारो। उसे हर हाल में ढूंढो। जन्मदिन मुबारक हो तुम्हें। डार्लिंग, मैंने ये तैयार किया है तुम्हारे लिए एक जन्मदिन सरप्राइज। तुम खुश हो? मुझे अस्थमा है, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। आर्या, आर्या तुम ठीक हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ। मम्मी, आर्या नहीं डरती। स्टीफन, अभी बाहर आओ। एलिसन, फिर मुलाकात हो गई। एडवर्ड पियर्स, तुमने मुझे और मेरी बेटी को आधी रात को अगवा क्यों किया? एलिसन, मैं ही वो हूँ जिसने तुम्हें यहाँ बुलवाया है। डैड, मैं सही थी ना? उसने सच में नाजायज बच्चा पैदा किया था। मेरी बेटी नाजायर नहीं है। एमिली, क्या तुम्हारी अक्ल ठिकाने नहीं रही? तुमने हमें अगवा क्यों किया? एलिसन, भले ही मैं तुम्हारा एक्स हस्बैंड हूं और अब कोई एहसास नहीं बचा है, तुम फिर भी मुझे धोखा दे गई और मैं इसे यूं ही नहीं छोड़ सकता। आज तुम्हें यहां बुलाने की वजह है कि तुम बता दो कि बच्चे का बाप कौन है। मैं बायव्यू छोड़ने से पहले तुम दोनों को सबक सिखाऊंगा। स्टीफन, तुम्हारी याददाश्त तो बहुत कमजोर है, बहुत ही कमजोर याददाश्त। हार्ट फैमिली के गार्ड्स ने तुम्हें बाहर निकाल दिया। शर्म नहीं आती? मेरी बेटी होने का तुमसे क्या लेना देना? तुम और एमिली बेशर्म होने में दूसरे नंबर पर हो। पहला कोई और नहीं ले सकता। बस करो एलिसन, मैं तुम्हें देखने नहीं आया ताकि तुम्हारी बेहूदगी सुनो। सेफ खोलो। एडवर्ड, लगता है अब तुमने अच्छे बनने का नाटक बंद कर दिया। ये सेफ मुझे मेरी माँ ने दी थी। इसका तुमसे क्या संबंध है? तुम्हें क्या हक है मुझे इसे खोलने को बोलने का? तब मेरी माँ तुम्हारे ईमानदार और शरीफ दिखने के चक्कर में फंस गई थी। फिर तुम शादीशुदा होते हुए भी धोखा देकर यह छोटी बेटी पैदा कर ली, जिससे मेरी माँ उदासी और आत्महत्या तक पहुंच गई। अब भी तुम्हें उसकी चीजें चाहिए? बकवास बंद करो, अभी तुरंत खोलो। एडवर्ड, तुम इतनी जल्दी में हो सेफ में जो है उसे लेने के लिए, क्योंकि तुम्हारी कंपनी चल नहीं रही है ना? चुप हो जाओ। क्या इंतजार कर रहे हो? उस बदमाश को यहाँ ले आओ। देखते हैं अभी क्या वह अकड़ दिखाती है। आर्या, वहीं रुक जाओ, तुम छोटे बदमाश। आर्या, मेरी बेटी को छूने की हिम्मत भी मत करना। एलिसन, सुनो, अगर अभी सेफ खोल नहीं दी तो मैं इस छोटे बदमाश की जान ले लूंगा। मैंने ढूंढ लिया उन्हें। छोटी मैडम और एक महिला हार्ट निवास के पास एक गली में थीं, जहां उन्हें एक वैन में किडनैप कर लिया गया। लाइसेंस प्लेट एडवर्ड पियर्स की है। क्या? एडवर्ड पियर्स, वो पागल आदमी, मेरी बेटी को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? अरे नहीं, अभी किस बात का इंतजार कर रहे हो? जल्दी जाकर मेरी नातिन को बचाओ। ड्राइव करो, छोटी मैडम को घर ले आओ। तुम ये सब बहुत मुश्किल तरीके से कर रहे हो। आर्या, डरो मत, मम्मी यहाँ है। एलिसन, मैं इस छोटी बच्ची को ले जाऊंगा और इसे एकदम बिल्कुल अनजान जगह भेज दूंगा। अगर तुम अभी तिजोरी नहीं खोलोगी तो तुम्हें अपनी बेटी की लाश मिलेगी। मेरी मम्मी पर तुमने जुल्म करने की हिम्मत मत करना। मेरे पापा हार्ट ग्रुप के सीईओ हैं। आर्या, ऐसी बातें मत करो। हर किसी को अपना पापा मत मानो। तुम्हारे पापा कोई कचरा इंसान हैं। सपने देखना बंद करो। तुम सिर्फ एक नाजायज औलाद हो और तुम्हारे पापा एक बड़ा कचरा इंसान है। वो शायद कहीं सड़क पर भीख मांग रहे होंगे। कचरा इंसान की नाजायज औलाद, क्या शर्मनाक बात है। तुम लोग दिल से पत्थर हो। कर्म जल्दी ही तुम्हारी खबर लेगा। जब मेरे पापा यहाँ आ जाएंगे वो जरूर सबका हिसाब लेंगे। अरे मैं तो बहुत डर गया।
वो कचरा इंसान, अंत में ये पापा हैं कहाँ? बुला लो, उन्हें बुलाओ यहाँ। ओह सही कहा, तुम्हारे पापा हार्ट ग्रुप के सीईओ हैं। क्या मैं हार्ट ग्रुप जाकर उन्हें यहाँ बुला लाऊं? मुझे तो लगता है कि मिस्टर हार्ट तुम्हें जानते भी नहीं हैं। किसकी हिम्मत है जो मेरी बेटी को छुए? मिस्टर हार्ट की आवाज। डैड, आपको कुछ गलत सुनाई दिया होगा। भला मिस्टर हार्ट कैसे? सच में वही हैं। मिस्टर हार्ट यहाँ हैं। मम्मी। आर्या। मम्मी, आर्या, एलिसन वही औरत है जो 6 साल पहले मिली थी। ओह मेरी बच्ची, तुम ऐसे क्यों भाग गईं? तुमने अपनी दादी को बहुत परेशान कर दिया। तो ये मेरी बहू है। वायट, तुम्हें तो कुछ दिखाई नहीं देता। तू हमेशा कहता था मेरी बहू मोटी है। इन्हें देख, इनमें कहाँ मोटापा है? मैं। मिस्टर हार्ट, ऐप। उन्हें मिस्टर हार्ट क्यों बुला रही हो? पति कहो। पति? क्या ये हो सकता है कि तुम? वो मैं ही हूँ, 6 साल पहले वाला। माफ करना, मैं लेट हो गया, जिससे तुम दोनों को इतना झेलना पड़ा। मदद करो मेरी, बदला लेने में। मम्मी। एलिसन। तो मिस्टर हार्ट वही निकले, वो कमीना। कमीना? तुमने ऐसा कहने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें अब बोलने का हक नहीं है। मिस्टर हार्ट, मैं गलत था। मेरी जुबान बहुत चलती है। और किसने ऐसी बातें कही थीं? सभी को छक्का लगाओ। मिस्टर हार्ट, मैं गलत था। मेरी जुबान बहुत चलती है, इसलिए मैं खुद ही खुद को छक्का लगाऊंगा। आपको उंगली उठाने की जरूरत नहीं है। और तुम क्या? अरे मिस्टर हार्ट, देखिए, एलिसन मेरी बेटी है। चूंकि तुम्हारा और एलिसन का बच्चा है, इसका मतलब तुम मेरे दामाद हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई दामाद अपने ससुर को मारे। तुम मेरी बहू के पिता कहलाने के लायक ही नहीं हो। तुम पत्थर दिल इंसान हो। तुमने हार्ट परिवार की नस्ल को नुकसान पहुंचाया है। तुम मरने की दुआ कर रहे हो। मैडम, सब मेरे पापा की योजना थी, और स्टीफन की भी। सब उन लोगों की गलती थी। मैडम, मिस्टर हार्ट, कृपया मुझ पर दया करें। मैं कभी दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। और मैं तो तुम्हारी कितनी फिक्र करता था। मैं पहले ही सबको मौका दे चुका हूं, लेकिन तुम लोगों ने उसकी कोई कद्र नहीं की। कीथ, सबको बता दो, अब से जो भी पियर्स या मॉनरो के साथ काम करेगा, वो हार्ट ग्रुप का दुश्मन है। नहीं, कृपया नहीं। आज से पियर्स और मॉनरो परिवार बेव्यू में खत्म है। ओह, एक चीज और, स्टीफन, मैं तो भूल ही गया था। क्या? मेरे आदमियों ने 6 साल पहले की सच्चाई का पता लगा लिया है। तुम एलिसन की हत्या में संदिग्ध हो, और बीमा धोखाधड़ी में भी। अब तुम्हारी जिंदगी जेल में कटेगी। मिस्टर हार्ट, कृपया दया कीजिए। मिस्टर हार्ट। पुलिस नीचे आपका इंतजार कर रही है। इन सबको ले जाओ। मम्मी। एलिसन। प्यारी। मिस्टर कीथ, मेरे साथ खेलो। प्रिंसेस, मैं 3 महीने से तुम्हारे साथ खेल रहा हूं। मैं थक गया हूं। मुझे थोड़ी छुट्टी लेने दो। एरिया। मम्मी। असिस्टेंट कीथ, मेहनत के लिए धन्यवाद। कोई परेशानी नहीं है। आप मिसेज हार्ट हैं, और आप 3 महीने की गर्भवती हैं। बच्चों की देखभाल में आपकी मदद कर पाना मेरे लिए सम्मान है। एलिसन, आप पहले ही 3 महीने की गर्भवती हैं, फिर भी मॉर्निंग सिकनेस इतनी बुरी क्यों है? क्या मुझे डॉक्टर को बुलाकर आपको दिखाना चाहिए? जरूरत नहीं है। आप भूल गए कि मैं खुद डॉक्टर हूं। मॉर्निंग सिकनेस इसलिए ज्यादा है क्योंकि किस वजह से? बताओ ना। क्योंकि मैं एक साथ 3 बच्चों की मां बनने वाली हूं। क्या आप 3 बच्चों को जन्म देने वाली हैं? वाह, ये तो कमाल है। मेरे 3 छोटे भाई और बहन होंगे। क्या 3 बच्चे? ये बहुत अच्छा है। एलिसन, तुम्हें क्या खाना है? मम्मी तुम्हारे लिए बना देगी। मुझे तीखा और खट्टा राइस नूडल्स चाहिए। लड़कों के लिए खट्टा, लड़कियों के लिए तीखा, साथ में लड़के और लड़कियां दोनों। ये तो कमाल है।